उन्होंने रात्रि का लाभ उठाकर राक्षसों के एकत्रित होने वाले स्थान में घुसने का प्रयास किया। देखो, वहां एक बहुत बड़ी गुफा है। कितना भयानक वातावरण है। उस गुफा में जरूर कोई शक्तिशाली राक्षस होगा। दीप्ति ने पहाड़ की चोटी की ओर इशारा किया। पहाड़ की चोटी पर एक विशाल गुफा थी। गुफा के चारों ओर राक्षस गश्त लगा रहे थे। उड़ते हुए असुर, सफेद बालों वाले असुर, धरती के राक्षस और 7-8 मीटर ऊंचे विशाल काय राक्षस थे। ऐसा लगता है कि गुफा में मौजूद राक्षस सरल नहीं है। रुद्रसेन ने उपहास किया। जूनियर भाई रुद्र, अब हमें क्या करना चाहिए? वीरपाल ने पूछा। हम गुफा में घुस जाएंगे। मैं यक्ष सेनापति से निपट लूंगा। तुम 6 लोग मुझे अन्य राक्षसों को रोकने में मदद करोगे। उन्हें यक्ष सेनापति के साथ मेरे युद्ध में बाधा न डालने देना। रुद्रसेन ने कहा। कोई बात नहीं। वीरपाल ने सिर हिलाया। उन 7 ने अंधेरे का फायदा उठाया और अपनी आभा छिपा ली। वे चुपचाप गुफा के बाहर छिप गए। अंततः उन्हें जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर मिला और वे गुफा में घुस गए। गुफा में कोई राक्षस नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि राक्षस बाहर गश्त लगा रहे हैं। कुछ ही देर में रुद्रसेन और बाकी लोग गुफा की गहराई में पहुंच गए। उन्होंने अपने सामने एक विशाल पर्वत देखा। काले वस्त्रों वाला एक मध्यम आयु का किसान पहाड़ के बीच में पालथी मारकर बैठा था। इस समय काले वस्त्रों वाला मध्यम आयु का व्यक्ति आराम कर रहा था। धिक्कार है, ये यक्ष मानव में बदल गया है। ये कम से कम एक मार्शल मास्टर तो है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत करता है। रुद्रसेन हैरान रह गया। कुछ राक्षसों में आध्यात्मिक बुद्धि थी और वे साधना करना जानते थे। वे मनुष्य में रूपांतरित हो सकते थे। ऐसा दुष्ट राक्षस स्वयं को एक दुष्ट और चालाक व्यक्ति के रूप में प्रच्छन्न कर सकता है। सुश! रुद्रसेन ने अपनी लंबी तलवार निकाली और जानवर की ओर दौड़ा। राक्षस की आध्यात्मिक जागरूकता अत्यंत तीव्र थी। जब रुद्रसेन ने अपनी चाल चली तो वह वास्तव में एक पल में जाग उठा। एक मानव साधक ने मेरी गुफा में प्रवेश करने का साहस किया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। राक्षस ने एक भयानक चीख निकाली। वह हवा में उड़ गया और विशाल काले पंखों के एक जोड़े में बदल गया। पल भर में वह एक विशाल उड़ने वाले यक्ष में बदल गया। इस उड़ते हुए यक्ष के पंखों का फैलाव 5 मीटर था। इसका चेहरा हरा और नुकीले दांतों वाला था और यह बेहद बदसूरत था। यह पहले के मानव रूप से बिल्कुल अलग था। उड़ते हुए यक्ष ने अपने तीखे पंजे बढ़ाकर रुद्रसेन पर हमला कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई राक्षस? जैन वू देश में तबाही मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुम्हें मारने आया हूं। रुद्रसेन ने उपहास किया। उसे जरा भी डर नहीं था। अपनी तलवार लहराते हुए वह उड़ते हुए यक्ष सेनापति की ओर बढ़ा। झनकार! रुद्रसेन के हाथ में लंबी तलवार उड़ते हुए यक्ष कमांडर के तीखे पंजों से टकराई, जिससे कई तरह की आवाजें उत्पन्न हुई। रुद्रसेन को तुरंत एक भयानक शक्ति का एहसास हुआ। उसने उसे हिलाकर रच दिया और 10 मीटर से भी ज्यादा दूर तक उड़ा दिया। फिर वह रुक गया। इसमें सचमुच मार्शल मास्टर जैसी ताकत है। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उड़ते हुए यक्ष की शक्ति मार्शल मास्टर क्षेत्र तक पहुंच गई थी। उसमें और मानव साधक में बस इतना ही अंतर था कि वह मानव साधक की विभिन्न युद्ध तकनीकों जैसे कि तलवार की तकनीक, मुक्का की तकनीक, हथेली की तकनीक आदि का अभ्यास नहीं करता था। उसके हमले अभी भी पाश्विक बल पर निर्भर करते थे। गर्जन! बाहर के राक्षसों ने गुफा में हो रही हलचल सुनी और एक गगनचुंबी गर्जना की। 300 से अधिक जानवर हॉल में घुस आए। पहले गुफा में 1000 से ज्यादा राक्षस थे, लेकिन अब उनमें से कई तबाही मचाने निकल पड़े थे। गुफा की रखवाली के लिए सिर्फ 300 राक्षस ही बचे थे। इतने सारे राक्षसों को भागते हुए देखकर शौर्य वर्मा और अन्य लोग पीले पड़ गए। आखिरकार उनकी संख्या बहुत कम थी। गुफा को बंद करो, इन राक्षसों को अंदर मत आने दो। शौर्य वर्मा ने सबसे शांत होकर जोर से चिल्लाया। गुफा ज्यादा बड़ी नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा 1 दर्जन राक्षस एक साथ अंदर घुस सकते थे। इसलिए शौर्य वर्मा और बाकी लोग इन राक्षसों को आसानी से रोक सकते थे। वह 6 गुफा के द्वार पर पहुंचे और राक्षसों से लड़ने लगे। अरे नीच मानव, चाहे तुम कितना भी संघर्ष करो, केवल मृत्यु ही तुम्हारा इंतजार कर रही है। उड़ते हुए यक्ष सेनापति ने एक भयानक चीख निकाली। सोश!
उसने अपने पंख फैलाए और फिर से रुद्रसेन की ओर दौड़ा। उड़ते हुए यक्ष सेनापति का हथियार उसके धारदार पंजे थे। रुद्रसेन को बस हल्के से खरोंचने की जरूरत थी और रुद्रसेन को जहर दे दिया जाता। फिर वो यक्ष के पंजों के नीचे मर जाता। झनकार झनकार झनकार। रुद्रसेन ने अपनी तलवार थामी और उड़ते हुए यक्ष सेनापति से युद्ध किया। वे 10 राउंड से ज्यादा समय तक लड़ते रहे, लेकिन रुद्रसेन को कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक उड़ते हुए यक्ष सेनापति ने अवसर का लाभ उठाया और आगे बढ़ा। उसके तीखे पंजों ने रुद्रसेन की छाती को खरोच दिया। खतरा। रुद्रसेन के हाव-भाव थोड़े बदल गए। सौभाग्य से उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खतरा आने से पहले ही 10 मीटर से ज्यादा पीछे हट गया। रुद्रसेन ने उड़ते हुए यक्ष कमांडर के हमले को सफलतापूर्वक चकमा दिया। के बदमाश, अगली बार मैं निश्चित रूप से तुम्हारी जान ले लूंगा। उड़ता हुआ यक्ष सेनापति ने एक भयावह हंसी निकाली। वो फिर से रुद्रसेन की ओर दौड़ा। वे तीखे पंजे एक भयानक ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमा रहे थे, मानो वे सबसे शक्तिशाली तीखे ब्लेड हों। रुद्रसेन के चेहरे पर ठंडक थी। उसने अपनी तलवार सामने रखी। सूर्य तलवार तकनीक। बूम। उड़ता हुआ यक्ष कमांडर के हमले के सामने रुद्रसेन भी पीछे नहीं हटे। सूर्य आसमान में उग गया और उसकी चकाचौंध भरी रोशनी धरती पर चमकने लगी। बच्चे, ये बेकार है, आज तो तू मर ही जाएगा। उड़ता हुआ यक्ष सेनापति रुद्रसेन के पास आया और अपने तीखे पंजों से उस पर हमला किया। रुद्रसेन ने अपनी तलवार से उड़ते हुए यक्ष कमांडर पर वार किया। क्लैंग। लंबी तलवार और उड़ते हुए यक्ष के पंजे हिंसक रूप से टकराए। उड़ता हुआ यक्ष मुस्कुराया। उसने एक पंजे से रुद्रसेन की लंबी तलवार पकड़ ली और दूसरे पंजे से रुद्रसेन को जकड़ लिया। इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन ने उपहास किया, भक्षण मार्शल आत्मा। बूम। रुद्रसेन ने अपनी मार्शल आत्मा को प्रवाहित किया। उसकी भक्षण मार्शल आत्मा बाहर उड़ गई और एक ब्लैक होल में बदल गई। ब्लैक होल ने आकाश और धरती को विकृत कर दिया और यक्ष को ढक लिया। यक्ष की गति बहुत कम हो गई। बेटे, तुम्हारी मार्शल स्पिरिट बहुत खास है, पर बेकार है। तुम मुझे नहीं रोक सकते। उड़ता हुआ यक्ष भयावह रूप से हंसा। क्या ऐसा है? रुद्रसेन ने उपहास किया। ट्रिपल भक्षण मार्शल आत्मा। बूम बूम। रुद्रसेन ने दूसरे और तीसरे भक्षण मार्शल आत्माओं को प्रसारित किया। 3 भक्षक मार्शल आत्माएं एक दूसरे पर छा गईं और उड़ते हुए यक्ष कमांडर को घेर लिया। उड़ते हुए यक्ष कमांडर का शरीर हिल नहीं सकता था। अरे, ये कैसे संभव है? क्या ये तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है? 3 समान मार्शल स्पिरिट्स कैसे हो सकते हैं? उड़ता हुआ यक्ष सेनापति अविश्वास से चिल्लाया। रुद्रसेन के चेहरे पर ठंडक थी। उसने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और बाएं हाथ से मूठ पर थपकी दी। एक जोरदार धमाका हुआ। पफ। तलवार उड़ते हुए यक्ष सेनापति के पंजों से मुक्त हो गई और उड़ते हुए यक्ष सेनापति की छाती में जा लगी। वैम्पायर बैट कमांडर मर गया। वह दानवी रक्त चूसने वाला चमगादड़ सेनापति मार्शल आर्ट लेयर के साधक के जितना ही शक्तिशाली है, लेकिन उसे भाई लिन ने मार डाला। भाई रुद्र की शक्ति अथाह है। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि जूनियर भाई रुद्र इतना ताकतवर होगा। शौर्य वर्मा और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। रुद्रसेन ने वैम्पायर बैट कमांडर को मार डाला था, जिससे उनका मनोबल बढ़ गया था। अब वे और भी ज्यादा खतरनाक हो गए थे। रुद्रसेन ने जल्दी से वैम्पायर बैट कमांडर का बायां कान काट लिया और खून की गोली ले ली। फिर उसने दोनों चीजें एक तरफ रख दी। बाएं कान का इस्तेमाल पॉइंट्स के बदले में किया जाता था और खून की गोली वैम्पायर बैट कमांडर के खून के सत्व से बनी थी। ये बेहद कीमती थी। हमारा कमांडर मर गया। इन नीच इंसानों को मार डालो और हमारे कमांडर का बदला लो। जब बाहर के राक्षसों ने देखा कि वैम्पायर बैट कमांडर को रुद्रसेन ने मार डाला है, तो वे गुस्से से दहाड़ने लगे। गर्जन। 3, 7 या 8 मीटर लंबे विशालकाय रॉक दानव अपने हाथों में पत्थर की छड़ों के साथ शौर्य वर्मा और अन्य लोगों की ओर दौड़े। उन्होंने अपने हाथों में पकड़ी हुई छड़ियों को शौर्य वर्मा और अन्य लोगों पर फेंका। जल्दी करो और पीछे हटो। शौर्य वर्मा और बाकियों के चेहरे बदल गए। वे जल्दी से तीसरे महल में चले गए। दुष्ट राक्षस झुंड बनाकर तीसरे महल में घुस गए। लॉर्ड कमांडर का बदला लो। कुछ खूंखार जानवर कर्कश स्वर में चिल्लाए और रुद्रसेन पर झपटे, जिसमें एक विशालकाय पत्थर का दानव भी शामिल था। उसने एक विशाल पत्थर की छड़ी पकड़ी हुई थी और उसे रुद्रसेन की ओर फेंका। इस हमले की शक्ति अकल्पनीय रूप से भयानक थी। ऐसा लग रहा था मानो पत्थर का डंडा किसी पहाड़ को चकनाचूर कर देगा। इस हमले की शक्ति अकल्पनीय थी। विशालकाय रॉक दानव की सहायता के लिए दर्जनों राक्षस भी थे। रुद्रसेन बहुत बुरी स्थिति में था। ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए रुद्रसेन ने उपहास किया और बाहर कूद पड़ा। वह तुरंत राक्षसों के समूह के सामने पहुंच गया।
उसने अपने हाथ में एक लंबी तलवार पकड़ी और आगे की ओर वार किया। रुद्रसेन ने तुरंत एक क्रूर जानवर को मार डाला। रुद्रसेन राक्षसों के समूह के बीच से गुजरा। जहां भी उसकी लंबी तलवार जाती, तलवार क्यों निकल पड़ती। पुफ पुफ। रुद्रसेन द्वारा एक के बाद एक राक्षसों को मारे जाने पर चीरने की आवाजें सुनी जा सकती थीं, तथा वे मौके पर ही मर रहे थे। कुछ ही देर बाद मरे हुए राक्षसों का एक समूह जमीन पर पड़ा था। गर्जन। विशालकाय रॉक दानव की दहाड़ ने आकाश को हिला दिया। जैसे ही उसने अपने विशालकाय पत्थर के क्लब को रुद्रसेन की ओर घुमाया, विशालकाय रॉक दानव के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने तुरंत झुलसा देने वाली सूर्य तलवारबाजी का इस्तेमाल किया। जैसे ही सूर्य आकाश में चढ़ा, दिव्य तलवार मयान से बाहर निकल आई। रुद्रसेन की तलवार विशालकाय रॉक दानव की छाती में घुस गई। विशालकाय रॉक दानव का विशाल शरीर ढह गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रुद्रसेन लड़ाई में शामिल हो गया और नरसंहार शुरू कर दिया। हालांकि इन दुष्ट राक्षसों की संख्या ज्यादा थी, फिर भी रुद्रसेन और अन्य लोगों के हमलों के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ रहा था। जमीन दुष्ट राक्षसों की लाशों से पटी पड़ी थी। भागो! 100 से अधिक दुष्ट राक्षस मरने के बाद उनमें से कुछ डर के मारे चीखने लगे और बाहर की ओर भागने लगे। जैसे ही पहला राक्षस भागा, दूसरा राक्षस भी उसके पीछे भागा। ये दुष्ट राक्षस समूह में बाहर निकल आए। क्या हम पीछा करें? हत्या करने के मूड में था शौर्य वर्मा ने पूछा। रुद्रसेन ने कहा, घिरे हुए दुश्मन का पीछा मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? जैनबू देश में तबाही मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सब मरने के लायक हो। इसी समय महल के बाहर से एक ठंडी आवाज आई। फुश। एक आकृति आकाश में उड़कर महल में आ गई। उसने देखा कि वह एक युवा राजकुमार था, सुंदर और असाधारण, जो ताओवादी पोशाक पहने हुए था। ऐसा कहा जाता था कि इस वस्त्र में एक स्पिरिट एरे मास्टर द्वारा बनाए गए रून लगे थे। एक बार सक्रिय होने पर कोई भी इस वस्त्र का उपयोग थोड़े समय के लिए हवा में उड़ने के लिए कर सकता था। स्लैश युवक हवा में तैरा और एक उड़ती हुई तलवार निकाली। उड़ती हुई तलवार तेजी से बाहर निकली और शून्य में उड़ गई। पफ पफ पफ। उड़ती हुई तलवार बहुत तेज थी, बिजली की तरह। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करता था। एक के बाद एक दुष्ट राक्षस मारे गए। आह, उड़ती तलवार! यह तो इंसान की उड़ती तलवार है। भागो भागो भागो! ये दुष्ट राक्षस दयनीय रूप से भागे, पागलों की तरह महल से बाहर भागे। हालांकि उड़ने वाली तलवार बहुत तेज थी। उड़ती हुई तलवारें हवा में एक क्षैतिज रूप से ऊपर उठती थीं और प्रत्येक चाप से एक रक्तिम प्रकाश उत्पन्न होता था। एक के बाद एक दुष्ट राक्षस मारे गए। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पलक झपकते ही 200 राक्षस मारे गए। युवक महल में उतरा। इसी समय बाहर से लोगों का एक समूह दौड़ता हुआ अंदर आया। वरिष्ठ भाई, सुरेंडर की शाही तलवार तकनीक पूर्णता तक पहुंच गई है। यह अथाह है। 10 से अधिक लोगों के एक समूह ने आदरपूर्वक कहा। सफेद वस्त्र पहने उस युवक का नाम सुरेंडर प्रताप था और वह मार्शल मास्टर विशेषज्ञ भी था। वह सौरवपुर के प्रताप परिवार के प्रत्यक्ष वंशज भी थे। सुरेंद्र प्रताप स्पष्ट रूप से सभी की चापलूसी से बहुत खुश थी। वह मुस्कुराया और बोला, मेरी राजसी तलवार तकनीक एक यिन और यांग विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई थी। इसका इस्तेमाल एक ही सांस में दुश्मनों को मारने के लिए किया जा सकता है। क्या शक्तिशाली तलवारबाजी है। इस तकनीक से सीनियर भाई प्रताप 4 अकादमियों के महान प्रतियोगिता में जरूर चमकेंगे। लोगों के समूह ने उसकी चापलूसी की। हाहा, 4 अकादमियों की महान प्रतियोगिता? ज्यादा समय नहीं बचा है। मैं चारों अकादमियों की महान प्रतियोगिता में ऊंचा स्थान जरूर हासिल करूंगा। इस शाही तलवार तकनीक के साथ मैं शीर्ष 20 में भी रैंक करने में सक्षम हो सकता हूं। सुरेंद्र प्रताप के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। चल दर। रुद्रसेन ने सुरिंदर और बाकी लोगों को देखा, लेकिन रुद्रसेन उसे नहीं जानता था। वो शौर्य वर्मा और बाकी लोगों के साथ बाहर चला गया। ऐसा लगता है कि वे चांगे शाखा से हैं, किसी ने कहा। चांगे शाखा के अनुयायी सचमुच लापरवाह हैं। उन्होंने यहां आने की हिम्मत की है। किसी ने अपने होंठ सिकोड़कर उन्हें उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा। रुद्रसेन और अन्य लोग परेशानी पैदा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया। अचानक भीड़ में से एक तीखी और कान फाड़ देने वाली आवाज आई। रुद्रसेन, ये तुम हो! ये तुम हो! जब रुद्रसेन ने वह आवाज सुनी, तो उसने अपना सिर घुमाया और भौहें सिकोड़ लीं। जिस व्यक्ति ने यह बात कही थी, उसका नाम नागेंद्र। वह आंतरिक प्रांगण का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और मार्शल मास्टर स्तर के अंतर्गत सबसे मजबूत व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। बेशक वह रुद्रसेन से हार गया था। हाँ, रुद्रसेन। सुरेंद्र ने भी देखा और जब उसने रुद्रसेन को देखा तो उसका चेहरा तुरंत उदास हो गया।
ये छोटा बच्चा है, सुरेंद्र के बगल में बैठे कुछ छात्रों ने ठंडी आवाज में कहा। वे लोग सुरेंद्र प्रताप के नेतृत्व का अनुसरण कर रहे थे। वे स्पष्ट रूप से रुद्रसेन और प्रताप कबीले के बीच की दुश्मनी के बारे में जानते थे। उस समय एक महल के बीचों बीच कहीं दूर यह कहा जा सकता था कि दुश्मनों का एक संकरी रास्ते पर सामना होना तय था। हे, ये सही है, ये मैं हूं। तुम क्या चाहते हो? रुद्रसेन ने सुरेंद्र को उदासीनता से देखा। रुद्रसेन ने नागेंद्र को नहीं रुद्रसेन को नागेंद्र की परवाह नहीं थी, जिसे वो पहले हरा चुका था। वो असल में सुरेंद्र प्रताप से डरता था, जो कि एक मार्शल मास्टर था और जिसके पास एक उड़ती हुई तलवार थी। छोटे बदमाश, तुम यहां मुझसे टकरा गए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या चाहता हूं? सुरेंद्र के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान उभरी। तुमने कभी नहीं सोचा था कि इतना बदकिस्मत होगे, है ना? अपनी बोर्ड यहां लाओ, मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। फिर अपने मुंह पर थप्पड़ मारो, शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। सुरेंद्र ने रुद्रसेन को मजे से देखा। उसके बगल में सुरेंद्र प्रताप, एक जून मास्टर स्तर का साधक, खड़ा था। सुरेंद्र आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रुद्रसेन को बेरहमी से अपमानित करना चाहता हो। नागेंद्र प्रताप रुद्रसेन से अत्यधिक नफरत करता था। जब से उसकी मुलाकात इस सुनसान शहर में हुई थी, उसने रुद्रसेन को जाने देने का कभी इरादा नहीं किया था। ये कहना कि रुद्रसेन ने घुटने टेककर दया की भीख मांगी थी, भी झूठ था। वह सिर्फ रुद्रसेन को अपमानित करना चाहता था। रुद्रसेन भी ये जानता था। बेटे, तुम घुटने टेक कर प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? घुटने टेक कर अपनी गलती स्वीकार करो। बाकी लोग भी चिल्लाने लगे, एक अच्छा शो देखने की प्रतीक्षा में। उनकी राय में रुद्रसेन के पास पंख होने पर भी वह बच नहीं पाएगा। रुद्रसेन और प्रताप कबीले के बीच दुश्मनी बहुत गहरी थी। सुरेंद्र प्रताप निश्चित रूप से रुद्रसेन को जाने नहीं देगा। रुद्रसेन की अभिव्यक्ति उदास थी। उसकी आंखें ठंड से चमक रही थीं। ये देखकर कि रुद्रसेन घुटने नहीं टेके, नागेश नाम का एक शिष्य ने कहा। सर्वेश नाम का एक शिष्य ने व्यंग किया, कुत्ते, मैंने तुम्हें वरिष्ठ भाई सुरेंद्र के सामने घुटने टेककर प्रणाम करने और माफी मांगने के लिए कहा था। क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सुरेंद्र को यकीन था कि रुद्रसेन कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सुरेंद्र प्रताप यहां था। अगर रुद्रसेन ने कोई कदम उठाया तो क्या वो मौत को दावत नहीं दे रहा होगा? इसलिए सर्वेश बेहद घमंडी था। तुम्हारी हिम्मत है मुझे डांटने की? मुझे लगता है तुम जीने से थक गए हो। रुद्रसेन की आंखें ठंड से भर गई जब उसने सर्वेश को देखा। सर्वेश ने डांटा, मैं जीने से थक गया हूं, मुझे लगता है तुम ही मर रहे हो। सर्वेश ने बार बार उपहास किया। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और रुद्रसेन के घुटने की ओर लात मारी। ऐसा लग रहा था कि वो रुद्रसेन को जमीन पर पटक देना चाहता था। सर्वेश स्पष्ट रूप से सुरेंद्र प्रताप के सामने दिखावा करना चाहता था। सर्वेश की किक रुद्रसेन के घुटने पर लगने वाली थी। उसी समय रुद्रसेन हिल गया। हल्के से चकमा देकर उसने सर्वेश के किक को चकमा दे दिया। सर्वेश हैरान था। उसने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन चकमा देने की हिम्मत करेगा। रुद्रसेन का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर सर्वेश की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि रुद्रसेन अचानक कोई कदम उठाएंगे। सुरेंद्र प्रताप भी ऐसा ही था। शायद ये कहा जा सकता है कि वहां मौजूद किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि रुद्रसेन कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। आखिरकार सुरेंद्र प्रताप की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी। आम लोगों की समझ के अनुसार रुद्रसेन जरूर उनसे फायदा उठाने के तरीके सोच रहा होगा। हालांकि रुद्रसेन ने ठीक इससे विपरीत किया। उसने सर्वेश पर हमला कर दिया। रुद्रसेन, तुम क्या कर रहे हो? रुद्रसेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बहुत से लोग उसे धिक्कारने लगे। रुद्रसेन का चेहरा उदासीन था। उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुमने मेरा अपमान करने का साहस किया? इस दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। सर्वेश ने जोरदार संघर्ष किया, लेकिन वह आजाद नहीं हो सका। रुद्रसेन ने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह उठा लिया। उसने रुद्रसेन को नफरत भरी नजरों से देखा। अब भी सर्वेश को लग रहा था कि रुद्रसेन धोखा दे रहा है। सुरेंद्र प्रताप के होते हुए यह बदमाश उसका क्या कर सकता है? सुरेंद्र प्रताप ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा, रुद्रसेन, सर्वेश को छोड़ दो, वरना तुम मर जाओगे। क्या आपको लगता है कि मैं रुद्रसेन इतना डरा हुआ हूं? रुद्रसेन ने व्यंग किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि सुरेंद्र क्या कहता है।
रुद्रसेन, सीनियर सुरेंद्र के होते हुए भी तुम इतनी ढीठ होने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? रुद्रसेन द्वारा पकड़े जाने के बाद सर्वेश ने वास्तव में रुद्रसेन को धमकी देने का साहस किया। तुम लापरवाह हो। अगर मैं सुरेंद्र प्रताप से डरता तो क्या मैं फिर भी हमला करता? रुद्रसेन ने व्यंग किया। तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की, मैं तुम्हें सस्तेपन के परिणाम बता दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, रुद्रसेन ने हमला कर दिया। रोश रोश, रोश रोश, रोश रोश, सर्वेश दर्द से चिल्लाया। शौर्य और अन्य लोग खून खौलते हुए ये सब देख रहे थे। वे स्वाभाविक रूप से रुद्रसेन के पक्ष में थे। रुद्रसेन के अडिग रवैये ने उनके खून में उबाल डाल दिया था। अगर आज वे लड़ पड़े तो क्या होगा? डरने की क्या बात थी? थप्पड़, थप्पड़। आराम करो, आराम करो। थप्पड़। रुद्रसेन ने सर्वेश को लगातार 10 थप्पड़ मारे। सर्वेश का चेहरा चकनाचूर हो गया और उसकी हड्डियां कई जगह से बाहर निकल आईं। भाड़ में जाओ। रुद्रसेन को सर्वेश को पीटते देख शौर्य वर्मा और बाकी लोग डर गए। आखिरकार सर्वेश के पास बहुत से लोग थे और सुरेंद्र प्रताप एक मार्शल मास्टर था। फिर भी शौर्य वर्मा और बाकी लोग बहुत संतुष्ट थे। वे देख सकते थे कि रुद्रसेन भले ही जवान था, लेकिन वह दबंग और निडर था। आदमी को अपनी पीठ सीधी रखनी चाहिए। पुरुषों को अपनी गरिमा की रक्षा करनी चाहिए। पुरुषों को कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। पुरुषों को कभी भी कायर नहीं होना चाहिए। आह, मेरा बदला लो, मेरा बदला लो। सर्वेश जमीन पर पड़ा हुआ दुख से चिल्ला रहा था। तुम मौत को न्योता दे रहे हो, तुम मौत को न्योता दे रहे हो रुद्रसेन। नागेंद्र के चेहरे पर एक भयानक भाव था। क्या तुम भी पिटना चाहते हो? रुद्रसेन ने नागेंद्र को उदासीनता से देखा। जब उसने रुद्रसेन की ठंडी निगाहें महसूस की तो वह इतना डर गया कि वह पीछे हट गया। नागेंद्र बेहद ताकतवर था। रुद्रसेन से मिलने से पहले वह मार्शल मास्टर की परत के नीचे अजेय था, लेकिन जब वह रुद्रसेन से मिला था तो वह एक भी वार झेलने में असमर्थ रहा था। रुद्रसेन ने नागेंद्र के दिल में एक बड़ी छाया छोड़ दी थी। इसलिए हालांकि नागेंद्र खुशी से चिल्ला रहा था, वह वास्तव में रुद्रसेन से डर रहा था। उसके पास रुद्रसेन के खिलाफ लड़ने का साहस नहीं था। उसके पास रुद्रसेन के खिलाफ लड़ने का साहस नहीं था। आप किस बात से भयभीत हैं नागेंद्र? जाओ और उसे पीट दो, उसे बुरी तरह पीट दो। देखते हैं कि उसमें विरोध करने की हिम्मत है या नहीं। अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। उसी समय सुरेंद्र प्रताप ने अपना मुंह खोला। सुरेंद्र प्रताप का इरादा रुद्रसेन को छोड़ने का नहीं था। हालांकि रुद्रसेन को मारने से पहले वह रुद्रसेन को अपमानित करना चाहता था। सुरेंद्र प्रताप की गारंटी से नागेंद्र को जैसे एक आश्वासन की गोली खाली हो, वह तुरंत और साहसी हो गया। नागेंद्र चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान के साथ रुद्रसेन की ओर बढ़ा और वह रुद्रसेन को थप्पड़ मारना चाहता था। जाहिर है नागेंद्र को विश्वास नहीं था कि रुद्रसेन उस समय उस पर हमला करने की हिम्मत करेगा। आखिरकार सुरेंद्र प्रताप एक महान मार्शल मास्टर पहले ही बोल चुके थे। क्या रुद्रसेन सुरेंद्र प्रताप के शब्दों के खिलाफ जाने की हिम्मत करेगा? सुरेंद्र प्रताप ने नागेंद्र को साहस दिया। इसके अलावा सुरेंद्र प्रताप ने वास्तव में रुद्रसेन को जकड़ने के लिए अपनी शक्तिशाली आभा का उपयोग किया था। रुद्रसेन सुरेंद्र प्रताप की आभा को अपने चारों ओर महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे जब तक वह चलता रहेगा, नागेंद्र प्रताप की वज्रकारी मारक चाल हमला करेगी। इस समय नागेंद्र का थप्पड़ रुद्रसेन के चेहरे पर पड़ने वाला था। फुश! रुद्रसेन चले गए। वह बिजली की तरह तेज चलता था और बिजली की तरह तेज था। रुद्रसेन ने अपना हाथ खोला और नागेंद्र की ओर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत है वापस लड़ने की? नागेंद्र को झटका लगा और वह जल्दी से पीछे हटना चाहती थी। वहां मौजूद किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रसेन इस समय पलटवार करने की हिम्मत करेगा। यह वाकई अप्रत्याशित था। रुद्रसेन के हमले की गति बहुत तेज थी। वह नागेंद्र को बार बार हथेली से थप्पड़ मार रहा था। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और नागेंद्र की गर्दन पकड़ ली और उसे ऊपर उठा लिया। रुद्रसेन, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? सुरेंद्र प्रताप ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और ठंडे स्वर में चिल्लाया। हा हा हा, सुरेंद्र प्रताप, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं तुमसे डरता हूं? यह तो कितना मजाक है। मैं रुद्रसेन एक प्रतिष्ठित 7 फीट लंबा आदमी हूं। मैं आपसे क्यों डरूंगा? रुद्रसेन ने व्यंग किया। क्या तुम नागेंद्र जैसे कूड़े को मुझे अपमानित करने देना चाहते हो, या तो इच्छाधारी सोच है? थपाक! रुद्रसेन ने बेरहमी से नागेंद्र के चेहरे पर थप्पड़ मारा। नागेंद्र को तब तक पीटा गया जब तक वह बुरी तरह चिल्लाने नहीं लगा।
यह थप्पड़ सुरेंद्र प्रताप के चेहरे पर पड़े थप्पड़ से अलग नहीं था। सुरेंद्र प्रताप की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास थी। हालांकि इस समय नागेंद्र प्रताप रुद्रसेन के हाथों में थी और उसने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की। जल्दी करो, सिग्नल भेजो। मनोहर ने सिर हिलाया। मनोहर ने सिर हिलाया और आसमान में उड़ गया। अंधेरे में बहुत उजाला था। यह देखकर सुरेंद्र प्रताप की अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई। ये सिग्नल फ्लेयर्स वज्रा दीक्षा एकेडमी के आसपास के छात्रों का ध्यान आकर्षित करेंगे। रुद्रसेन को पता था कि एक बार संकेत भेज दिए जाने के बाद सुरेंद्र प्रताप जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। सुरेंद्र प्रताप, मैं ये कचरा तुम्हें लौटा दूंगा। रुद्रसेन ने उपहास किया और नागेंद्र प्रताप को दूर फेंक दिया। प्लॉप। नागेंद्र अत्यंत दयनीय स्थिति में जमीन पर गिर पड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा, रुद्रसेन तुम बहुत अच्छे हो। सुरेंद्र प्रताप की अभिव्यक्ति उदास थी और उसकी आंखों में हत्या की मंशा चमक रही थी। बड़े भाई, क्या हमें इन्हें मार देना चाहिए? किसी ने धीरे से पूछा। सुरेंद्र प्रताप ने कहा, एक बार संकेत भेज दिया जाए तो वज्रा दीक्षा एकेडमी के छात्र जरूर आएंगे। बहुत देर हो चुकी है। सुरेंद्र प्रताप ने रुद्रसेन की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, रुद्रसेन, 4 अकेडमियों के बीच प्रतियोगिता आधे साल में है। बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि प्रतियोगिता के दौरान आप मुझसे न मिलें, क्योंकि यदि आप मिले तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि आप एक भयानक मौत मरें। रुद्रसेन बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, 4 अकेडमियों के बीच प्रतिस्पर्धा, ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। सुरेंद्र प्रताप ने उपहास किया और जल्दी से लोगों के एक समूह के साथ वहां से चला गया। चलो हम भी चलें। सुरेंद्र प्रताप और बाकी लोगों के चले जाने के बाद रुद्रसेन और बाकी लोग वज्रा दीक्षा एकेडमी के छात्रों के शवों को इकट्ठा करते हुए शोक मना रहे थे। उन्होंने एक साधारण समाधि पत्थर बनाया और उन्हें एक साथ दफनाया, 3 बार प्रणाम किया और चले गए। वज्रा दीक्षा एकेडमी के और भी छात्र एक एक करके वहां पहुंचे। जब उन्होंने वज्रा दीक्षा एकेडमी के छात्रों की कब्रें देखीं, तो उनमें से कई दुख से भर गए। एकेडमी के एक बुजुर्ग ने आकर धीमी आवाज में कहा, अगर हम राक्षसों का सफाया नहीं कर पाए तो भविष्य में जो लोग मरेंगे वे हमारे परिवार के सदस्य, दोस्त और प्रियजन होंगे। हम अंत तक राक्षसों से लड़ेंगे। मैं दिव्य तलवार के लिए अपना खून बलिदान करने और जैनवु देश पर कहर बरपाने वाले सभी राक्षसों को मारने के लिए तैयार हूं। वज्रा दीक्षा एकेडमी के कई छात्र दुख और आक्रोश से चिल्ला उठे। एक अलाव जल गया। रुद्रसेन और बाकी लोग अलाव के सामने बैठ गए। हालांकि वज्र दीक्षा एकेडमी के छात्रों की दुखद मौत के गवाह होने के बावजूद रुद्रसेन और बाकी लोगों ने कुछ नहीं कहा। माहौल बहुत गंभीर था। मनोहर को लगा कि उन्हें कुछ बात करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा, जूनियर भाई रुद्र, सुरेंद्र प्रताप परिवार के युवा पीढ़ी के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक है। आपको उससे सावधान रहना चाहिए। यदि आप प्रतियोगिता के दौरान उससे मिलते हैं तो आप केवल अस्थायी रूप से उससे बचने का विकल्प चुन सकते हैं। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। जाहिर है कि वे सोच रहे थे कि अभी उनसे दूर रहना ही बेहतर है। रुद्रसेन ने कहा, प्रतियोगिता से पहले अभी भी आधा साल बाकी है। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब ये प्रतियोगिता आएगी तो यह कहना मुश्किल होगा कि कौन मरेगा। सब अवाक रह गए। रुद्रसेन के आत्मविश्वास से वे हैरान थे, लेकिन फिर उन्होंने रुद्रसेन के स्वाभाविक क्षमताओं के बारे में सोचा। हो सकता है कि 4 विश्वविद्यालयों की महाप्रतियोगिता के दौरान आधे साल में रुद्रसेन सचमुच सुरेंद्र प्रताप को हराते। शौर्य वर्मा और बाकी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रुद्रसेन अलाव के सामने पालथी मारकर बैठा था। वह अलाव को घूर रहा था। उसके मन में सुरेंद्र प्रताप ने अपनी तलवार से सैकड़ों खूंखार जानवरों को मार डाला था। रुद्रसेन अभी भी हैरान था। सुरेंद्र प्रताप से निपटना बेहद मुश्किल था। उसकी तलवार चलाने की कला अद्भुत थी। हालांकि रुद्रसेन चिंतित नहीं था। रुद्रसेन को खुद पर पूरा भरोसा था। अपनी प्रतिभा और आर्केन ड्रैगन्स खाती कला के बल पर वह सुरेंद्र प्रताप को आसानी से हरा सकता था। आधे साल में सुरेंद्र प्रताप को हराना मुश्किल नहीं होगा। रात पानी की तरह ठंडी थी। रात्रि के उत्तरार्ध में काले बादलों ने आकाश को ढक लिया। दूर दूर तक रक्त की अनंत रोशनी आसमान में फैल रही थी। एक लंबा व्यक्ति खड़ा हो गया। वह क्या है? शौर्य वर्मा और बाकी लोग अचानक अपने सपनों से जाग उठे। उन्होंने दूर से उस विशालकाय आकृति को देखा और चौंककर चिल्ला उठे। रुद्रसेन की आंखें चमक उठी। मैंने पर्वतों और समुद्रों की शास्त्रीय रचना में एक कहानी पढ़ी थी। उसमें कहा गया है कि जब कोई साधक पौराणिक यिन यंग क्षेत्र में पहुंचता है तो वह स्वर्ग और पृथ्वी का एक धर्मावतार प्रकट कर सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के उस धर्मावतार में देवताओं और राक्षसों की शक्ति होती है। यह स्वर्ग और पृथ्वी का एक धर्मावतार होना चाहिए।
क्या? स्वर्ग और पृथ्वी का धर्मावतार? इतना शक्तिशाली? क्या यह हो सकता है कि दुष्ट मानवों के बीच कोई यिन-यंग विशेषज्ञ हो? हे भगवान! अस्तित्व का वह स्तर ऊंचा और शक्तिशाली है, मानो कोई देवता हम लोगों को देख रहा हो। हमारा सच्चा मार्शल देश हजारों सालों से स्थापित है, लेकिन ऐसा कोई विशेषज्ञ नहीं हुआ। हमारे देश में यिन-यंग विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? राजदीप ने आश्चर्य से कहा। चलो चलें और देखें कि क्या हो रहा है, रुद्रसेन ने कहा। वे सातों लोग रात भर यात्रा करते रहे। रास्ते में उन्होंने कई दुष्ट राक्षसों का वध किया। आधे महीने बाद वे एक विशाल भूमिगत दरार पर पहुंचे। यहां बहुत से लोग जमा थे। वज्र दीक्षा अकेडमी के छात्र, घुमंतू साधक, साहसी, भाड़े के सैनिक वगैरह। इन साहसी और भाड़े के सैनिकों को दुष्ट राक्षसों का शिकार करने या खजाने की खोज के लिए भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने के मिशन मिले थे। वे देश की सेवा नहीं कर रहे थे। जब रुद्रसेन और बाकी लोग वहां पहुंचे, तो कुछ साहसी और भाड़े के सैनिक भी थे जिनके चेहरों पर भयावह मुस्कान थी। वे रुद्रसेन और बाकी लोगों को द्वेष भरी आंखों से देख रहे थे। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कई बार हत्याएं और लूटपाट की थी। रुद्रसेन और बाकी लोग युवाओं का एक समूह थे। उनके साथ गोई गार्ड नहीं था, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जाना स्वाभाविक था। रुद्रसेन ने भौहें चढ़ाई। लगता है यहां हर तरह के लोग हैं। हमें हर समय सावधान रहना होगा। अगर हम भूमिगत दुनिया में प्रवेश करते हैं, तो हमें न केवल दुष्ट राक्षसों से सावधान रहना होगा, बल्कि घात लगाकर हमले से बचने के लिए हमें अज्ञात साधकों से भी सावधान रहना होगा। शौर्य वर्मा और बाकी लोगों ने सिर हिलाया। मैं जाकर कुछ दिन पहले स्वर्ग और पृथ्वी के उस धर्म अवतार के बारे में पता लगाऊंगा। आगे बढ़ो। रुद्रसेन ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद वह वापस लौट आया। आपने क्या पाया? पार्थिव ने अधीरता से पूछा। यहीं पर युद्ध हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उग्र ज्वालाओं के दानव राजा के 9वें शिष्य लाल ज्वाला महान जानवर ने सूर्यचंद्र नगरी के एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति वायुनाथ के विरुद्ध युद्ध किया था, मनोहर ने कहा। सूर्यचंद्र नगरी पूर्वी काउंटी के दिव्य प्रांत के 10 सबसे प्राचीन नगरों में से एक थी। ये स्वर्गीय संत नगरी के समकक्ष थी और इसकी रक्षा एक प्राचीन शक्ति करती थी। इसकी शक्ति अकल्पनीय थी। ये खेती के लिए एक पवित्र भूमि थी। ऐसा कहा जाता है कि ज़ैनवू देश के संस्थापक देव्य अवतार सूर्यचंद्र शहर की प्राचीन शक्तियों में से एक के बाहरी शिष्य थे। ये बात अकल्पनीय लग रही थी, पर सच यही था। यह दिखाने के लिए काफी था कि सूर्यचंद्र नगर कितना भयानक था। एक साधारण बाहरी शिष्य हजारों सालों तक चलने वाला एक अमर राष्ट्र स्थापित करने में सक्षम था। प्राचीन शक्तियों की नींव अकल्पनीय थी। जहां तक सच्चे मार्शल देश का सवाल है, वह भी सूर्यचंद्र नगरी के अधीन था। हर साल वह सूर्यचंद्र नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित करता था। दूसरी ओर सूर्यचंद्र नगरी सच्चे मार्शल देश की रक्षा करेगी। वायुनाथ कौन है? रुद्रसेन ने पूछा। मनोहर ने कहा, वायुनाथ सनमून सिटी में युवा पीढ़ी की नेता है। ईस्ट काउंटी के दिव्य प्रांत की युवा पीढ़ी में वह सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक है। हालांकि वायुनाथ केवल 20 वर्ष की हैं, लेकिन वह पहले ही यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी हैं। 20 वर्ष की आयु, यिन यांग क्षेत्र। रुद्रसेन की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बेहद हैरान लग रहा था। वायुनाथ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, कनिष्ठ भाई, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ैनवू देश के संस्थापक दिव्य पूर्वज सूर्यचंद्र नगरी में एक साधारण बाहरी शिष्य थे। इससे आप देख सकते हैं कि सूर्यचंद्र नगरी जैसी प्राचीन शक्ति कितनी भयानक है। अंतर वास्तव में बहुत बड़ा है। रुद्रसेन भावुक होकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। मूल रूप से रुद्रसेन ने सोचा था कि वह पहले ही प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, क्योंकि उसने 15 वर्ष की आयु में ही योद्धा क्षेत्र के नवम फर्मेंट तक साधना कर ली थी। लेकिन अब रुद्रसेन को एहसास हुआ कि वह एक कुएं में मेंढक था। एक 20 वर्षीय यिन यांग क्षेत्र विशेषज्ञ वास्तव में सनमुन सिटी जैसी जगह पर प्रकट हुआ था। केवल अब रुद्रसेन को एहसास हुआ कि उसके और इन शीर्ष प्रतिभाओं के बीच कितना बड़ा अंतर था। हालांकि रुद्रसेन निराश नहीं हुआ, बल्कि इसने रुद्रसेन के अंतहीन संघर्ष के जज्बे को और जागृत कर दिया। रुद्रसेन को विश्वास था कि यदि वह कड़ी मेहनत करता रहेगा तो वह जरूर विजय हासिल कर लेगा।
देर सवेर वह भी यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा। उस समय वह आकाश में उड़ सकेगा और जमीन में बिल बना सकेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो वह ना कर सके। वह अपने मुंह से आग उगल सकेगा, बादलों पर सवार हो सकेगा, पत्थर को सोने में बदल सकेगा और दैवीय शक्तियों में निपुण हो सकेगा। कोई पहले ही नीचे जा चुका है, चलो हम भी नीचे चलते हैं। ठीक है, चलो भूमिगत दुनिया में जाकर देखते हैं। ऐसी अफवाह है कि भूमिगत दुनिया में राक्षस उत्पात मचाते हैं। हालांकि यहाँ कई ऐसे खजाने भी हैं जो सतही दुनिया में नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या हमें भूमिगत दुनिया के कुछ खजाने हासिल करने का मौका मिलेगा। वह इसका इंतजार कर रही थी। रुद्रसेन के 7 लोगों के समूह ने भूमिगत दुनिया में प्रवेश किया। भूमिगत दुनिया नम और अंधेरी थी। यहाँ की वनस्पति असामान्य रूप से ऊंची थी, लेकिन उनमें से कई अत्यधिक जहरीली थीं और उन्हें आसानी से छुआ नहीं जा सकता था। वास्तव में यहाँ कई विशालकाय मनोभक्षी फूल भी उगते थे। ये नरभक्षी फूल आमतौर पर जमीन के नीचे छिपे रहते थे और जब कोई आता तो वे तेजी से बाहर निकलकर पास से गुजरने वाले को निगल लेते। फिर वे अपने जहर से उस व्यक्ति को लकवाग्रस्त कर देते और फिर धीरे धीरे उसे पचा लेते। कठोर वातावरण के अलावा वहां कई राक्षस भी थे जो छाया में छिपे हुए थे और भूमिगत दुनिया में प्रवेश करने वाले साधकों पर हमला कर रहे थे। दूसरे दिन भूमिगत दुनिया में रुद्रसेन और अन्य लोगों ने जंगल से गुजरते समय युद्ध की आवाजें सुनी। वे चुपके से देखने के लिए वहां गए और देखा कि एक दर्जन नौजवानों को भाड़े के सैनिकों के एक समूह ने घेर लिया है। भाड़े के सैनिकों ने भयंकर हमला किया और उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि नौजवान उनके हमलों का सामना नहीं कर पा रहे थे। सकाना, सकाना! लोग लगातार मारे जा रहे थे। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों, महासागर के बादलों, अकेडमी के बुजुर्ग हमसे बदला लेंगे। सकाना! उसकी छाती एक विशाल स्वर्गीय भेड़िए पर सवार स्वर्गीय भेड़िए शूरवीर के भाले से छेद दी गई थी। रुद्रसेन और अन्य लोग उसे बचाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। अगर तुम मर गए तो क्या ओशन ऑफ क्लाउड्स अकेडमी को पता चलेगा कि तुम्हें किसने मारा? भाड़े के सैनिकों के नेता ने उपहास करते हुए आदेश दिया। उनसे सब कुछ छीन लो। जी श्रीमान। जल्दी ही 100 से अधिक भाड़े के सैनिक वहां से चले गए। रुद्रसेन और अन्य लोग अपने छिपने के स्थान से बाहर निकले और युवा लोगों की लाशों के सामने पहुंचे। उन्होंने उनकी जांच की, लेकिन उनमें से कोई भी जीवित नहीं था। ये भाड़े के सैनिक सचमुच घृणित हैं। अब जबकि राक्षस सच्चे मार्शल साम्राज्य में उत्पात मचा रहे हैं, वे राक्षसों को मारना नहीं चाहते। इसके बजाय वह सच्चे मार्शल साम्राज्य के साधकों को लूटना और मारना चाहते हैं। वीरपाल ने धार्मिक आक्रोश के साथ कहा। रुद्रसेन ने थोड़ी भौं चढ़ाई। ये सभी बादलों की सागर अकेडमी के छात्र हैं। इनकी लाशें जंगल में ना पड़ी रहें। चलो इन्हें दफना देते हैं, रुद्रसेन ने कहा। उसने लाशों के पास एक गहरा गड्ढा खोदा। लाशों को दफनाने के बाद वे चले गए। तीसरे दिन रुद्रसेन और बाकी लोगों को एक खबर मिली। 100 ली दूर पाताल लोक में एक नदी थी। कहा जाता है कि पाताल लोक का पानी उसी नदी से आता था। पीली झरनों की धारा दुनिया के सबसे अनमोल आध्यात्मिक द्रवों में से एक है। ये एक अद्वितीय आध्यात्मिक खजाना है। पीली झरनों की धारा के साथ साधना करने से व्यक्ति की शक्ति में बहुत वृद्धि हो सकती है। ये सुनकर रुद्रसेन, शौर्य और अन्य लोग तेजी से येलो स्प्रिंग्स स्ट्रीम की ओर दौड़े। हालांकि उनके रास्ते में उन पर घात लगाकर हमला किया गया। तीर उनकी ओर बढ़े, लेकिन रुद्रसेन और अन्य लोगों को दयनीय स्थिति में उनसे बचना पड़ा। ओह, आपके पास कुछ कौशल है। 100 से ज्यादा भाड़े के सैनिकों के आते ही ठंडी हंसी गूंज उठी। उनमें से एक दर्जन तो स्वर्गीय भेड़ियों पर सवार थे। उन्होंने रुद्रसेन और बाकियों को घेर लिया। शौर्य, विरमा, मनोहर और बाकियों के चेहरे पीले पड़ गए। ये लोग वही स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिक थे जिन्हें उन्होंने पहले देखा था। रुद्रसेन ने आंखें सिकोड़ ली। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिक क्रूर और निर्दयी थे। वे बिना पलक झपकाए हत्या कर देते थे। रुद्रसेन और बाकी लोगों ने यूनहाई अकादमी के छात्रों की मौतें देखी थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों से घिर जाएंगे। सब लोग, न तो हमारी पहले कोई दुश्मनी थी और न ही आज कोई दुश्मनी है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप हमें लूट कर मार डालना चाहते हो? क्यों ना हम आज ही अपने मनमुटाव दूर कर लें? हो सकता है भविष्य में हम एक दूसरे की मदद भी कर पाएं। मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा। वह पारस्परिक संबंधों में निपुण था। आखिरकार वह संघारण शहर के शीर्ष 10 परिवारों में से एक राणा परिवार का युवा स्वामी था। वह जानकार था और लोगों के साथ व्यवहार करना जानता था। और तो और मुस्कुराते हुए चेहरे पर थप्पड़ तो नहीं मारा जाता। मनोहर का खिलता हुआ चेहरा उसे और भी खुशनुमा बना रहा था।
हालांकि ये भाड़े के सैनिक आम लोगों से अलग थे। भाड़े के सैनिकों में से एक ने व्यंग किया, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे साथ बातचीत करने के योग्य हो? मनोहर बोलना चाहती थी, लेकिन रुद्रसेन ने उसे रोक दिया। ये लोग उसकी एक भी बात नहीं सुनते थे। यदि उन्हें बातचीत करना आता तो यूनहाई अकादमी के छात्रों की इतनी क्रूरता से हत्या नहीं की जाती। मेरी तलवार अनाम लोगों के खून से नहीं रंगेगी। सेलेस्टियल वुल्फ भाड़े का समूह बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन तुम अभी भी हमसे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हो। अगर तुम अभी भाग गए तो तुम अभी भी जीवित रह सकते हो, अन्यथा मैं तुम सबको मार डालूंगा। रुद्रसेन ने ठंडे स्वर में कहा। मौके पर सभी लोग दंग रह गए। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रसेन इतना दुस्साहसी होगा। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों में 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय भेड़िया शूरवीर और 100 से अधिक भाड़े के सैनिक थे। दूसरी ओर रुद्रसेन के पास केवल 7 लोग थे। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों की नजर में रुद्रसेन मौत को दावत दे रहा था। शौर्य विरमा और बाकी लोगों के चेहरों पर कड़वी मुस्कान थी। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि उनके कनिष्ठ भाई रुद्र को किसी भी चीज से डर नहीं लग रहा था। बेटे, क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? दोस्तों, इस बदमाश को पकड़ो। मैं चाहता हूं इसका हश्र मौत से भी बदतर हो। भाड़े के सैनिकों का नेता भयानक ढंग से हंसा। उसके चेहरे पर एक निशान था जो एक कनखजरे जैसा लग रहा था। वह भयंकर और डरावना था। जी श्रीमान। स्कारफेस का आदेश प्राप्त करने के बाद एक व्यक्ति तुरंत बाहर कूद पड़ा और रुद्रसेन की ओर चला गया। बेटे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मरने वाले हो, फिर भी तुम हमारे सामने बेशर्मी से शेखी बघाड़ने की हिम्मत कर रहे हो। धमाका! स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिक दल के भाड़े के सैनिक में रुद्रसेन की ओर मुक्का मारते हुए भयावह ढंग से हंस दिया। रुद्रसेन के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने अपने दाहिनी मुट्ठी घुमाई और सीधे मुक्का मारा। बल का सामना बल से करो। टक्कर की धीमी आवाज सुनाई दी। रुद्रसेन और सेलेस्टियल वुल्फ के भाड़े के सैनिक एक दूसरे के खिलाफ भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। रुद्रसेन के साथ लड़ने वाले भाड़े के सैनिकों के हाथ तोड़ दिए गए। रुद्रसेन का जोरदार मुक्का स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिक समूह के भाड़े के सैनिक के सीने में जा लगा। भाड़े के सैनिक का सीना धंस गया और उसने मुंह भर खून थूक दिया। उसके थूके हुए खून में उसके कुछ अंदरूनी अंग भी थे। भाड़े का सिपाही जमीन पर गिरकर मर गया। रुद्रसेन को एक ही मुक्के से भाड़े के सैनिक को मार डालने का कोई अपराध बोध महसूस नहीं हुआ। हालांकि स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों को भाड़े का सैनिक कहा जाता था, लेकिन असल में वे डाकुओं से अलग नहीं थे। वे निर्दोषों को मार डालते थे और बेहद घिनौने थे। उन्हें मारना भी लोगों के लिए अच्छी बात थी। रमेश मर गया है, किसी ने चिल्लाकर कहा। रुद्रसेन द्वारा एक मुक्के से रमेश को मार डालने से हेवनली वुल्फ मर्सिनरी कोर में काफी हलचल मच गई। एक स्वर्गीय भेड़िया शूरवीर एक विशाल भेड़िए पर सवार होकर कदम दर कदम आगे बढ़ा। बेटे, मेरे आदमियों को मारने के लिए तुम 10,000 बार मरने के लायक हो। गर्जन! स्वर्गीय भेड़िए ने गहरी दहाड़ लगाई, फिर अपने मोटे अंगों को हिलाकर रुद्रसेन की ओर बढ़ा। इसके अलावा दिव्य भेड़ियों की शूरवीर ने अपने हाथ में एक लंबा भाला पकड़ा हुआ था और तुरंत उसे रुद्रसेन की छाती की ओर फेंक दिया। वो रुद्रसेन को हवा में ही मार डालना चाहता था। रुद्रसेन ने उपहास किया और चकमा देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वो आगे बढ़ने की पहल की। वो बाईं ओर कुछ कदम बढ़ा और स्वर्गीय भेड़िया शूरवीर के भयानक हमले से बच निकला। क्रैक! फिर रुद्रसेन ने स्वर्गीय वुल्फ नाइट के भाले को पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ के झटके से स्वर्गीय वुल्फ नाइट का भाला उसके हाथ से उड़ गया। टकराना! इस हमले ने स्वर्गीय भेड़िया नाइट के शरीर को बुरी तरह से घायल कर दिया। यहां तक कि उसके अधीन स्वर्गीय भेड़िया भी रुद्रसेन के हमले से सीधे मारा गया। क्या वह बहुत शक्तिशाली नहीं है? यहां तक कि शौर्या वर्मा और अन्य लोग भी मुंह खोले रुद्रसेन को घूर रहे थे। यह बदमाश सीधा साधा नहीं है। चलो मिलकर हमला करते हैं और इसे मार डालते हैं। स्कारफेस का चेहरा हत्या के इरादे से भर गया। फिर 10 से अधिक स्वर्गीय भेड़िया शूरवीरों ने रुद्रसेन की ओर हमला किया। बाकी के भाड़े के सैन्य शौर्या वर्मा और अन्य लोगों की ओर बढ़े। ध्यान से, रुद्रसेन चिल्लाया। चिंता मत करो, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। शौर्या वर्मा और बाकी लोगों ने जवाब तो दिया, लेकिन उनके चेहरे पर भी बहुत गंभीरता थी। इतने सारे भाड़े के सैनिकों से घिरे होने के कारण अगर वे सावधान ना रहे तो उनकी जान भी जा सकती थी।
बेटे, आज दुनिया में कोई भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। स्कारफेस भयावक ढंग से हंसा। उसने अपने हाथ में एक रक्त लाल कृपाण पकड़ी और रुद्रसेन पर हमला करने का बीड़ा उठाया। क्या ऐसा है? रुद्रसेन ने अपना भाला फेंक दिया। हालांकि वह 10 से ज्यादा स्वर्गीय भेड़िया शूरवीरों के बीच में घिरा हुआ था, फिर भी वह शांत और संयमित था। बूम! रुद्रसेन चले गए। वह स्वर्गीय भेड़िया शूरवीरों के बीच में घुस गया और उसी समय रुद्रसेन ने अपने 3 ब्लैक होल सक्रिय कर दिए। जब उनकी मार्शल आत्मा सक्रिय हुई तो रुद्रसेन के चारों तरफ 10 मीटर के दायरे में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। यह रुद्रसेन की भक्षण मार्शल आत्मा का कारावास प्रभाव था। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी स्वर्गीय भेड़िया शूरवीर हिल नहीं पा रहे थे। अरे, क्या हो रहा है? मैं हिल नहीं सकता। क्या हुआ? यह लड़का राक्षसी कलाई जानता है। स्वर्गीय भेड़िए शूरवीर डर के मारे चिल्ला उठे। ये पहली बार था जब रुद्रसेन ने समूह लड़ाई में अपना त्रूप का पत्ता दिखाया था। हालांकि इसका प्रभाव स्पष्ट था। जब उसकी 3 भक्षक मार्शल आत्माएं सक्रिय हुईं, तो एक शक्तिशाली बंधन बल उत्पन्न हुआ। ये स्वर्गीय भेड़िए शूरवीरों और स्वर्गीय भेड़िए शूरवीरों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त था। आऊं! स्वर्गीय भेड़ियों ने धीमी आवाज में गुर्राहट की। वे पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वे बिल्कुल भी हिलने में असमर्थ थे। मूलतः क्रूर स्वर्गीय भेड़िए की आंखें अब भय से भर गई थी। सर, हम गलत थे। हम आपसे माफी मांगते हैं। कोई मतभेद नहीं, कोई सामंजस्य नहीं। क्या हम युद्ध के हथियारों को जेड और जिल्के के उपहारों में बदल दें? स्कारफेस डर के मारे चिल्लाया। वह अपने मुंह पर थप्पड़ मारना चाहता था। वह ऐसे भयानक व्यक्ति को कैसे उकसा सकता था? रुद्रसेन के चेहरे पर ठंडक थी। उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। इन लोगों ने जघन्य अपराध किए थे और ये मौत के लायक थे। स्विश! एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसकी तलवार मयान से बाहर थी। पुफ पुफ पुफ! किसी चीज के टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक एक करके स्वर्गीय भेड़िए शूरवीरों को रुद्रसेन ने चाकू मारकर मार डाला। 10 से अधिक शक्तिशाली स्वर्गीय भेड़िए शूरवीर रुद्रसेन के हमलों का विरोध करने में असमर्थ थे। 10 सांसों से भी कम समय में स्वर्गीय भेड़िए शूरवीरों को रुद्रसेन ने मार डाला। वे सब मर गए हैं। वे सब मर गए हैं। ये कैसे हो सकता है? वह बच्चा बहुत शक्तिशाली है। उसने उनमें से 1 दर्जन से अधिक को मार डाला। भागो भागो, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। स्वर्गीय भेड़िए भाड़े के सैनिक जो शौर्य वर्मा और अन्य लोगों को घेर रहे थे, वे सभी बुरी तरह डर गए जब उन्होंने देखा कि रुद्रसेन ने कुछ ही समय में 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय भेड़िया घुड़सवारों को मार डाला। स्वर्गीय भेड़िया घुड़सवारों में सबसे कमजोर मार्शल राज्य के 9वें स्तर पर था और स्कारफेस तो मार्शल राज्य के 10वें स्तर पर था। स्वर्गीय भेड़िया घुड़सवारों के शक्तिशाली आक्रमण के साथ मार्शल राज्य का 10वां स्तर भी अगर सावधान ना रहा तो मर सकता था। हालांकि रुद्रसेन ने पलक झपकते ही इतने सारे मजबूत साधकों को मार डाला था। ये साधारण भाड़े के सैनिक लगभग डर के मारे मर गए थे। वे शौर्य वर्मा और अन्य लोगों को घेरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे पीछे मुड़े और भाग गए। इतने सारे लोगों के साथ आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि शौर्य वर्मा और अन्य लोग जानते थे कि रुद्रसेन शक्तिशाली था, फिर भी वे तब हैरान रह गए जब उन्होंने रुद्रसेन को थोड़े समय में 1 दर्जन से अधिक स्वर्गीय भेड़िए घुड़सवारों को मारते देखा। यदि हम इन स्वर्गीय भेड़ियों पर सवार हों तो हमारी गति बहुत अधिक हो जाएगी। रुद्रसेन एक स्वर्गीय भेड़िए पर कूद गया। ये स्वर्गीय भेड़िए क्रूर थे, हालांकि अब वे सभी कांप रहे थे। रुद्रसेन की क्रूर शक्ति ने पहले ही इन स्वर्गीय भेड़ियों को भयभीत कर दिया था। शौर्य वर्मा और बाकी लोग भी स्वर्गीय भेड़ियों पर कूद पड़े। वे 7 स्वर्गीय भेड़ियों पर सवार होकर जंगल की गहराइयों में चले गए। हालांकि एक दिन बाद किसी ने उन्हें पकड़ लिया। वो 20 साल का एक युवक था। वो उससे भी बड़े स्वर्गीय भेड़िए पर सवार था और उसके हाथ में काले लोहे का भाला था। तुमने मेरे स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों को मार डाला। तुम सब मरने के लायक हो। युवक की आवाज ठंडी और हत्या की मंशा से भरी हुई थी। यारव दहिया है, दीप्ति ने कहा। कोई मुझे जानता है। यारव दहिया की आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। मनोहर ने कहा, वो यारव दहिया है। वो स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों के नेता का सबसे बड़ा बेटा है। वो एक मार्शल मास्टर है। स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों के नेता के 3 बेटे थे। तीसरा बेटा फरूक दहिया था, जिसे रुद्रसेन ने मार दिया था। सबसे बड़ा बेटा तीनों भाइयों में सबसे प्रतिभाशाली था। तुम लोग पहले जाओ, मैं उसे रोक लूंगा, रुद्रसेन ने कहा। लेकिन शौर्य और बाकी लोग कुछ कहना चाहते थे, लेकिन रुद्रसेन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। क्या तुम्हें अब भी मेरी ताकत पर विश्वास नहीं है? हम यहां बोझ हैं, लेकिन आपको सावधान रहना होगा। शौर्य और अन्य लोगों ने उसे चेतावनी दी
और स्वर्गीय भेड़िए पर छोड़ दिया। बेटे, तुम मौत को दावत दे रहे हो, यारव दहिया ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसने अपने हाथ में काला लोहे का भाला पकड़ा और स्वर्गीय भेड़िए से रुद्रसेन की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उसके हाथ में पकड़ा काला भाला रुद्रसेन की ओर झपटा। मारो! रुद्रसेन ने स्काईवुल्फ के सिर पर थपथपाया। उसके नीचे बैठा स्वर्गीय भेड़िया भी धीमी आवाज में गुर्राया और यरव दहिया की ओर बढ़ा। फुश! रुद्रसेन ने अपनी तलवार निकाली और यरव दहिया पर वार किया। झंझनाहट, झंझनाहट, झंझनाहट। काला भाला और रुद्रसेन की तलवार टकराई और एक धातु जैसी ध्वनि निकली। डुआनमुयान की शक्ति राक्षसी थी। हर बार जब वो हमला करता तो एक भयानक शक्ति रुद्रसेन की तलवार को भेद कर उसके शरीर में प्रवेश कर जाती। 10वीं दिव्य परत का कोई भी साधक ऐसे हमले से मारा जाता तो उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन रुद्रसेन ने प्राचीन ड्राकोफैंट सूत्र का अभ्यास किया था। हालांकि वो केवल 9वीं कोई परत तक ही पहुंच पाया था, फिर भी उसका भौतिक शरीर पहले से ही कोई परत के एक वास्तविक साधक के बराबर था। इसके अलावा जब भयानक शक्ति रुद्रसेन के शरीर में प्रवेश कर गई तो रुद्रसेन ने तुरंत उस शक्ति को तितर-बितर करने के लिए प्राचीन ड्रैकोफैंट सूत्र का उपयोग किया। इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई। धत तेरी की! यरव दहिया का चेहरा बेहद उदास था। वह एक जून मास्टर साधक रुद्रसेन पर लगातार 10 राउंड से ज्यादा वार कर चुका था, फिर भी वह एक छोटे मार्शल मास्टर साधक को हरा नहीं पाया। यरव दहिया को गहरा अपमान महसूस हुआ। उसके हाथ में पकड़ा काला भाला रुद्रसेन की ओर तेजी से वार कर रहा था। इस हमले में 10 लाख किलो से भी ज्यादा ताकत थी। यह पहली बार था जब यरव दहिया ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इस हमले की भयानकता को महसूस करते हुए रुद्रसेन का चेहरा थोड़ा बदल गया। वो तेजी से पीछे हट गया। यह हमला रुद्रसेन को तो नहीं मार पाया, लेकिन इसने स्वर्गीय भेड़िए के शरीर पर जोरदार प्रहार किया था। यरव दहिया के हमले से स्वर्गीय भेड़िया मांस के पेस्ट में बदल गया था। इससे पता चलता था कि यह हमला कितना भयानक था। आज मैं तुम्हारे साथ खेलना बंद कर दूंगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, रुद्रसेन ने हंसते हुए कहा। वो जंगल में कूद गया और बिना किसी निशान के तेजी से गायब हो गया। यरव दहिया ने उसे ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। वह इतना गुस्से में था कि दहाड़ता रहा। जंगल में एक युवक अपनी पीठ पर तलवार लटकाए तेजी से उड़ रहा था। यह रुद्रसेन था। रुद्रसेन को यरव दहिया के साथ लड़ाई से बहुत फायदा हुआ था। एक मार्शल मास्टर क्षेत्र की तुलना एक मार्शल मास्टर से नहीं की जा सकती। इससे रुद्रसेन की लड़ाकू भावना और भी अधिक उत्तेजित हो गई। मार्शल मास्टर क्षेत्र, यह रुद्रसेन का पहला गोल था। 5 दिन बाद रुद्रसेन येलो स्प्रिंग स्ट्रीम पर पहुंचे। ऐसा कहा जाता है कि नवे पाताल लोक के पीले झरने वहां प्रकट हुए थे। नवा पाताल लोक नरक लोक का एक कोना था। पीला झरना एक प्रकार का पवित्र जल था जो पीले झरना नवी में बहता था। पीले झरना के जल को विस्मृति का जल भी कहा जाता है। किंवदंतियों के अनुसार मेंगपो भूतकाल की आत्माओं को मेंगपो का सूप पिलाते थे। इसे पीने के बाद वे अपने पिछले जन्मों को भूल जाते थे। मेंगपो का सूप पीले झरना के जल में कुछ सामग्री मिलाकर बनाया जाता था। बेशक ये सिर्फ किंवदंतियां थीं, लेकिन असली येलो स्प्रिंग्स का पानी दुनिया में एक अनमोल खजाना था और अत्यंत दुर्लभ था। जब रुद्रसेन येलो स्प्रिंग स्ट्रीम पर पहुंचे तो उन्होंने एक भयंकर युद्ध की आवाज सुनी। वह पीले झरनों की धारा में घुस गया। पीले झरनों की धारा में लोगों के 2 समूह लड़ रहे थे। एक तरफ राक्षसों का एक समूह था। उसका नेता एक सफेद बालों वाला और बेहद बदसूरत राक्षस था। वह एक सफेद बालों वाला असुर था। यह एक राक्षस साधक था। सफेद बालों वाले असुरों में एक मार्शल गुरु जैसी ताकत थी। दूसरी तरफ स्वर्गीय भेड़िया भाड़े का समूह था। उसका नेता यारव ढैया था, जिससे उसने कुछ दिन पहले लड़ाई की थी। जमीन पर सैकड़ों लाशें पड़ी थीं। राक्षसों की लाशें, स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों के समूह की लाशें, कुछ दुष्ट साधक और यहाँ तक कि कुछ अकादमी के छात्र भी थे। इस दौरान कई लोग पीले झरने के पानी के लिए लड़ने के लिए पीले झरने की धारा में आ गए थे। आज पीले झरने का पानी प्रकट हुआ था। 2 सबसे शक्तिशाली ताकतें, स्वर्गीय भेड़िया भाड़े का समूह और भूमिगत दानव प्रकट हुए थे और पीले झरने की धारा के सभी साधकों को मार डाला था। फिर दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ। रुद्रसेन ने लाशों को देखा। उसे राहत मिली जब उसे शौर्य और अन्य लोगों की लाशें नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि झांग शीदी और अन्य लोग यहां नहीं आए थे। उन्होंने शायद अपनी योजना बदल दी थी। गुन गुन!
जैसे ही स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों का समूह और भूमिगत दानव युद्ध में उलझे हुए थे, अचानक पीली झरनों की गहराई से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर आई। पीले झरनों की धारा में एक गुफा थी। ऐसा कहा जाता था कि इसे मौत की गुफा कहा जाता है। ऐसी अफवाह थी कि यिन यांग क्षेत्र के साधक अगर वहां प्रवेश करते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। हालांकि हर 1000 साल में मृत्यु गुफा से कुछ गैस निकलती थी। यह गैस बाहरी हवा के संपर्क में आने पर द्रव्य में बदल जाती थी। यह पौराणिक 9 पातालों का पीला झरना था। यह अफवाह बहुत आम थी कि डेथ केव का संबंध नर्क से है। डेथ केव का येलो स्प्रिंग्स पानी येलो स्प्रिंग्स नदी से आता था। इसी क्षण मृत्यु गुफा से एक धुंध का एक बादल निकला और एक हल्के पीले तरल में संघनित हो गया। वह हवा में तैरने लगा। इस तरल में एक चौंकाने वाली ऊर्जा तरंग थी। हवा में तैरता हुआ हल्के पीले तरल का गोला एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव छोड़ रहा था। यह इतना आकर्षक था कि लोग इसे छूने और पाने के लिए बेताब थे। स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वोच्च खजाना, 9 पाताल का पीला झरना आखिरकार प्रकट हो गया था। हा हा हा, 9 पाताल लोक के पीले झरने मेरे हैं। सफेद बालों वाला असुर हंसा और 9 पाताल लोक के पीले झरनों की ओर दौड़ा। यदि आप 9 पाताल लोक के पीले झरनों को चुराना चाहते हैं, तो आपको पहले मुझसे पूछना होगा, यारव ने व्यंग किया। उसी समय यारव डहिया ने सफेद बालों वाले असुर पर हमला किया। स्वर्गीय भिड़िया भाड़े के सैनिक जानवरों और राक्षसों से लड़ रहे थे। खून नदी की तरह बह रहा था। यह एक दुखद दृश्य था। एक के बाद एक चीखें गूंजने लगीं। लोग लगातार मरते रहे और राक्षस भी मरते रहे। सफेद बालों वाला असुर और यारव दहिया लड़ रहे थे। सफेद बालों वाला असुर भयानक रूप से शक्तिशाली था। वह किसी मार्शल मास्टर जितना शक्तिशाली था। उन्होंने पत्थर के हथौड़े को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। यह पत्थर से बना एक हथियार था। बेशक यह कोई साधारण पत्थर नहीं था। यह एक ऐसा पत्थर था जिसमें उल्का पिंड थे। यह आम पत्थरों से कहीं ज्यादा सख्त था। सफेद बालों वाले असुर ने यारव दहिया के खिलाफ लड़ने के लिए अपने पत्थर के हथौड़े का इस्तेमाल किया। रुद्रसेन पहले भी यारव से लड़ चुका था, इसलिए उसे पता था कि वह कितना भयानक है। यारव और सफेद बालों वाले असुर की लड़ाई का अंदाजा लगाना मुश्किल था, इसलिए रुद्रसेन चुपचाप 9 पाताल लोक पीले झरनों की ओर बढ़ गया। जब सैंडपाइपर और क्लैम लड़ते थे तो मछुआरे को लाभ होता था। रुद्रसेन के लिए यह जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था। पागल भगवान हथौड़ा तकनीक। सफेद बालों वाले असुर ने धीमी गर्जना की। उसने दोनों हाथों से हथौड़ा पकड़ लिया और जोरदार हमला किया। वह पागलों की तरह यारव दहिया पर हथौड़े के बाद हथौड़े बरसा रहा था। यारव दहिया उदासीन दिख रहा था। उसने हमलों को रोकने के लिए अपने काले भाले का इस्तेमाल किया। 1 दर्जन हमलों के बाद यारव दहिया उन सभी को रोकने में कामयाब रहा। सफेद बालों वाले असुर के हमले काम नहीं आए। उसे आराम की जरूरत थी और उसके हमले तुरंत कमजोर पड़ गए। उस समय यारव दहिया ने व्यंग्य किया, पागल भगवान हथौड़ा तकनीक, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मानव कौशल का अभ्यास करने के योग्य हो? आज मैं तुम्हें असली मार्शल कौशल का स्वाद चखाऊंगा। अधिपति के 3 भाले। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यारव दहिया अपने हाथ में काला भाला लेकर बाहर आया और उसे सफेद बालों वाले असुर की ओर फेंक दिया। यारव दहिया ने दबंग और दबंग होकर हमला किया। यह अधिपति के 3 भालों का सार था। यह एक अतुलनीय अत्याचारी भाला तकनीक थी। यारव दहिया पागल तानाशाह के 3 भालों के प्रहारों में पहले से ही निपुण था। पहले प्रहार से सफेद बालों वाला असुर पीछे हटने को मजबूर हो गया। दूसरे प्रहार से सफेद बालों वाला असुर लगभग छुरा घोंपने ही वाला था। तीसरे प्रहार से सफेद बालों वाला असुर बच नहीं पाया और यारव दहिया ने उसका कंधा छेद दिया। आह! सफेद बालों वाले असुर ने एक दयनीय चीख निकाली। यारव दहिया ने व्यंग्य किया। उसने एक हाथ से अपना भाला पकड़ा हुआ था और वह श्वेत बालों वाले असुर को हवा में ही मार गिराना चाहता था। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में श्वेत बालों वाला असुर अपने प्रति काफी निर्दयी था। उसने यारव दहिया के काले भाले को पकड़ लिया और अचानक बल के साथ उसे बाहर खींच लिया। फिर सफेद भालों वाला असुर 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गया। दर्जनों राक्षसों ने उसे घेर लिया और उसकी रक्षा करने लगे। भागो! यारव दहिया ने ठंडे स्वर में कहा। सफेद बालों वाला असुर ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन वो बुरी तरह घायल था। वो यारव दहिया का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वो तैयार भी ना होता तो क्या कर सकता था? वो केवल छोड़ने का ही विकल्प चुन सकता था। मानव साधक, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुम भूमिगत दुनिया से जिंदा नहीं निकल पाओगे। सफेद बालों वाले असुर ने यारव दहिया को घूरा, फिर राक्षसों को दूर ले गया। यारव दहिया ने स्वाभाविक रूप से सफेद बालों वाले असुर की धमकी का मजाक उड़ाया। 9 पाताल लोक का पीला झरना प्राप्त करने के बाद उसने जाने की योजना बनाई। उसे कौन रोक सकता था?
सफेद बालों वाले असुर के जाने के बाद यारब दहिया उतना उत्साहित था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। 9 पाताल लोक का पीला झरना अब उसका होने वाला था। यारब दहिया घाटी की ओर उड़ गया। वो 9 पाताल लोक के पीले झरने को इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन इस समय उसने ऐसा दृश्य देखा कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक युवक जंगल से निकलकर 9 पाताल लोक के पीले झरनों के पास पहुंचा। उसने एक चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से 9 पाताल लोक के पीले झरनों को इकट्ठा किया। वो युवक कोई और नहीं बल्कि रुद्रसेन था। आह, मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूं। यह देखकर यारब दहिया की आंखें लाल हो गईं। वो गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखों में अंतहीन हत्या की नीयत भरी हुई थी। यारब दहियानी 9वें पाताल लोक के पीले झरने को छीनने आए 100 से ज्यादा साधकों को मारने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। उसने भूमिगत राक्षसों के साथ एक खूनी युद्ध भी लड़ा था। स्वर्गीय भेड़िया मरमर के समूह ने करीब 200 विशेषज्ञों को खो दिया था और उन्होंने श्वेत असुर के नेतृत्व वाले भूमिगत राक्षसों को हराने के लिए भी बहुत प्रयास किया था। वो अपने परिश्रम का फल पाने वाला था, लेकिन उसी समय रुद्रसेन प्रकट हो गया। अंत में उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई, लेकिन वो सब व्यर्थ था। यह एक पागल कर देने वाला एहसास था। हा हा हा, यह 9वां अंडरवर्ल्ड पीला स्प्रिंग वाटर मेरा है। रुद्रसेन ने सीधे 9वें अंडरवर्ल्ड पीले स्प्रिंग वाटर को अपनी स्टोरेज रिंग में डाल दिया। गोली मारो, उसे मार डालो। यारब दहिया गुस्से से दहाड़ा। स्वर्गीय भेड़िया मरमर के समूह ने जल्दी से अपने धनुष और तीर निकाल लिए। हुश, हुश, हुश। रुद्रसेन की ओर भारी संख्या में तीर छोड़े गए, लेकिन रुद्रसेन पहले ही जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था। वह एक विशाल पेड़ के पीछे छिप गया और सारे तीर उससे चूक गए। फिर वह जंगल में कूद गया और गायब हो गया। पीछा करो, उसका पीछा करो, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। मैं उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहता हूं। यारब दहिया उन्माद पूर्ण ढंग से दहाड़ा। उसके और रुद्रसेन के बीच की नफरत नई और पुरानी दोनों थी। इससे पहले रुद्रसेन ने 10 से ज्यादा स्वर्गीय भेड़िया भाड़े के सैनिकों को मार गिराया था। उसने रुद्रसेन से युद्ध किया था और रुद्रसेन सफलतापूर्वक बच निकला था। उस समय यारब दहिया बेहद क्रोधित हो गया था। एक साधारण साधक वास्तव में एक मार्शल मास्टर विशेषज्ञ के हाथों से बच निकला था। यारब दहिया अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों में रुद्रसेन ने नवी अंडरवर्ल्ड पीले झरने का पानी छीन लिया, जो मूल रूप से उसका था। यारब दहिया पूरी तरह से पागल हो गया था। स्वर्गीय भेड़िया के समूह के सभी लोग रुद्रसेन के ठिकाने की खोज के लिए निकल पड़े थे। लेकिन अगर कोई अजगर समुद्र में घुस जाए तो कौन कुछ कर सकता है। एक गुप्त गुफा में रुद्रसेन पालथी मारकर बैठ गया। उसने 9 पाताल लोक के पीले झरने वाली बोतल निकाली और उसका चेहरा खुशी से भर गया। पर्वत और सागर शास्त्र कहता है कि यह स्वर्ग और पृथ्वी का एक दुर्लभ खजाना है। यह शरीर को संयमित कर सकता है और व्यक्ति की साधना को बढ़ा सकता है। मुझे आश्चर्य है कि पर्वत और सागर शास्त्र की सामग्री सत्य है। रुद्रसेन बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि उसने संकोच नहीं किया और कौर को खोल दिया। घूंट, घूंट, घूंट। उसने पाताल लोक के पीले झरने का पानी 3 घूंटों में गटक लिया। धमाका। जैसे ही 9 पाताल लोक के पीले झरने का पानी उसके शरीर में प्रवेश किया, उसके शरीर में एक अकल्पनीय भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। वह शक्ति अत्यधिक विस्फोटक थी। रुद्रसेन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि 9 निचले पीले झरनों की शक्ति उसके शरीर में कहर बरपा रही थी, मानो वो फटने वाला हो। सच तो यह है कि रुद्रसेन को यह नहीं पता था कि 9 शांतियों के पीले झरनों का सीधे सेवन नहीं किया जा सकता। इस चीज के औषधीय गुण बहुत तेज होते हैं। साधक का शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। इसके तेज औषधीय गुणों को कम करने के लिए इसमें कई औषधीय तत्व मिलाने पड़ते। हालांकि रुद्रसेन को पाताल लोक के पीले झरने के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे बस पहाड़ों और समुद्र की क्लासिक किताब से थोड़ी बहुत जानकारी थी, जिसमें मिथक और लोक कथाएं दर्ज थीं। अब जबकि रुद्रसेन ने सीधे 9 निचले पीले झरनों का पानी पी लिया था, तो वास्तव में एक भयानक स्थिति थी। रुद्रसेन को लगा कि उसके शरीर के भीतर की हिंसक शक्ति से उसका शरीर किसी भी समय फट जाएगा। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में रुद्रसेन दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ जमीन पर पालथी मार के बैठ गए। फिर उन्होंने आर्कियन ड्रैगनस्क हाथी कौशल का अभ्यास शुरू किया। आर्कियन ड्रैगनस्क हाथी दुनिया को दबा रहा है। गर्जन। रुद्रसेन के डेंटियन में आर्कियन ड्रैगनस्क हाथी की छाया संघनित हुई। आर्कियन ड्रैगनस्क हाथी ने अपना सिर आसमान की ओर उठाकर जमीन पर कदम रखा। एक तेज गर्जन के साथ अरबों समय अंतरिक्ष ढह गए। रुद्रसेन के शरीर में हिंसक शक्ति अचानक कोमल हो गई।
रुद्रसेन, जिसके चेहरे पर दर्द भरा भाव था, वो भी शांत हो गया। 9 निचले पीले झरनों की ऊर्जा रुद्रसेन के शरीर द्वारा अवशोषित होने लगी। एक दिन बाद धमाका, गुफा से एक भयानक आभा निकल रही थी। हा हा हा, मैं अंततः योद्धा 10वें स्वर्ग तक पहुंच गया हूं। रुद्रसेन जोर से हंसा। वो गुफा से बाहर निकला और 1000 मीटर ऊंचे पहाड़ के सामने पहुंचा। हा, रुद्रसेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसने पहाड़ पर जोरदार मुक्का मारा। वहां एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। पूरा पहाड़ टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। एक मुक्का, बस एक मुक्का। रुद्रसेन ने 1000 मीटर ऊंचा पहाड़ तोड़ दिया। रुद्रसेन का चेहरा खुशी से भर गया। आगे बढ़ने के बाद उसकी ताकत 1,28,000 किलो तक पहुंच गई थी। जब 3 भक्षक मार्शल स्पिरिट सक्रिय हुई तो उसकी ताकत 3,84,000 किलो तक पहुंच गई। ये 9 नेदर येलो स्प्रिंग्स का पानी वाकई बहुत अच्छा है। इसने मुझे सीधे आगे बढ़ने में मदद की। मैं मार्शल मास्टर दायरे के और करीब पहुंच गया हूं। रुद्रसेन का चेहरा मुस्कुराहट से भर गया। वो रुका नहीं और जल्दी से चला गया। रुद्रसेन ने भूमिगत दुनिया नहीं छोड़ी, वो भूमिगत दुनिया की गहराई की ओर बढ़ता रहा। गर्जन। अचानक एक गहरी गर्जना सुनाई दी। जंगल में 3-10 मीटर लंबे विशालकाय राक्षस प्रकट हुए। उनके हाथ में विशाल कुल्हाड़ियां थीं और वो रुद्रसेन पर टूट पड़े। भूमिगत विशाल राक्षस। रुद्रसेन हैरान रह गया। इन भूमिगत विशाल राक्षसों की बुद्धि कम थी, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा थी। वे शहरों पर हमला करने के लिए एकदम सही थे। इस दौरान जेनवू देश के कई शहरों पर राक्षसों ने हमला किया था। इन भूमिगत विशाल राक्षसों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इन राक्षसों के शरीर विशाल और बलशाली थे। अपने हाथों में विशाल कुल्हाड़ियों से वे एक ही वार में शहर की दीवारों में छेद कर सकते थे। भूमिगत दानव के हमले का सामना करते हुए रुद्रसेन ने हल्के से छलांग लगाई और भूमिगत दानव के बाह पर पैर रख दिया। फिर वो अचानक ऊपर उछला और भूमिगत दानव की ऊंचाई तक पहुंच गया। सूश! ठंडी तलवार म्यान से बाहर आ गई। पुस! ठंडी रोशनी चमकी और खून बिखर गया। रुद्रसेन की तलवार ने सीधे भूमिगत विशालकाय दानव की गर्दन को फाड़ दिया। दहाड़! भाड़! भूमिगत दानव ने दर्दनाक दहाड़ लगाई। फिर उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। दूसरे और तीसरे भूमिगत विशालकाय दानवों ने भी हमला किया। रुद्रसेन ने भूमिगत विशालकाय दानवों से निपटने के लिए अपने फुर्तीले शरीर का भी सहारा लिया। इन राक्षसों में बहुत ताकत थी, लेकिन उनके विशाल शरीर के कारण उनकी चाल ढाल अजीब थी। रुद्रसेन ने भूमिगत विशालकाय राक्षसों की कमजोरी को भांप लिया और लगातार उनके हमलों से बचते रहे। फिर उन्होंने 2 बार और वार किए। पुफ! पुफ! लगातार 2 वारों ने 2 भूमिगत विशालकाय राक्षसों की गर्दनें फाड़ दीं। खून बिखरा हुआ था। दोनों भूमिगत दानवों के विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़े। कुछ बार हिंसक रूप से छटपटाने के बाद वे मर गए। रुद्रसेन आगे बढ़ा और उसने 3 भूमिगत विशालकाय राक्षसों के बाएं कान काट दिए। अकादमी की यही शर्त थी, किसी राक्षस का बायां कान काटने पर आपको उसके अनुरूप अंक मिलते। रुद्रसेन ने 3 भूमिगत विशालकाय राक्षसों के बाएं कान काट दिए और भूमिगत दुनिया की गहराई की ओर अपना रास्ता जारी रखा। रात में रुद्रसेन एक छोटी सी नदी के किनारे आराम कर रहा था। वो एक पेड़ पर कूद गया और सो गया। हूं। मध्य रात्रि में हवा के फटने की आवाज दूर से सुनी जा सकती थी। रुद्रसेन चौंक कर जाग गया। उसने 3 ज्वलंत प्रकाशपुंज अपनी ओर उड़ते हुए देखे। कृषक, बहुत शक्तिशाली, वे वास्तव में उड़ सकते हैं। क्या वे यिन यांग विशेषज्ञ हैं? 3 आकृतियां एक छोटी सी धारा के किनारे उतरीं। उन्होंने पानी की थैलियां निकाली और उनमें पानी भर लिया। किसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे पानी पीना ही पड़ता है। रुद्रसेन एक पेड़ में छिपा हुआ था जब उसने उन तीनों को देखा। वे अधेड़ उम्र के किसान थे जिनकी पीठ पर तलवारें लटक रही थीं। वे तलवारों से अमर दिखने वाले योद्धा जैसे लग रहे थे। उनमें से एक ने कहा, इस बार रक्त दानव सम्राट और उग्र ज्वाला पशु राजा कुछ बड़ा करने की योजना बना रहे हैं। वे पाताल लोक सम्राट की आत्मा के अंतिम अवशेष को जगाना चाहते हैं और उसके लिए एक मानवीय शरीर बनाना चाहते हैं। पाताल लोक सम्राट मध्य युग के 72 मानवीय राक्षस सम्राटों में से एक था। अगर वो फिर से जीवित हो गया तो वो निश्चित रूप से एक बड़ी तबाही मचाएगा। इस समय स्वर्गीय संत नगर के नगर स्वामी सुमेरवीर पाताल लोक सम्राट को रोके हुए हैं, जबकि सूर्यचंद्र नगर के नगर स्वामी पुष्पेंद्र नरक दानव राजा को रोके हुए हैं।
इसीलिए वे दोनों पाताल लोक सम्राट के पुनरुत्थान समारोह में नहीं आ सकते। इस समय समारोह का प्रभारी रक्त दानव सम्राट का सबसे बड़ा शिष्य 9 सिर वाला असुर है। हमें उसे रोकना होगा। अब समय नहीं है, चलो चलें। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, वे तीनों आकाश में उड़ गए और बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गए। पाताल लोक के सम्राट का पुनरुत्थान। रुद्रसेन आश्चर्यचकित रह गया। पर्वतों और समुद्रों के क्लासिक के अनुसार मध्ययुग के दौरान मानवीय जानवरों ने अराजकता का कारण बने और पूरे सर्वलोक महाद्वीप को निगल लिया था। इस विपत्ति के कारण अनगिनत जानें चली गईं, अनगिनत मानव शक्तियां नष्ट हो गईं और राक्षसी शैतानों ने लगभग पूरे मार्शल हेवन महाद्वीप पर कब्जा कर लिया। राक्षसों की तरफ से 72 राक्षस सम्राट थे और उनमें से एक पाताल लोक का सम्राट था। पाताल लोक का सम्राट बेहद भयानक था। 72 राक्षस सम्राटों में उसका स्थान तीसरा था। उस समय मानव जाति खतरे में थी। उस महत्वपूर्ण क्षण में 8 शक्तिशाली साधक अचानक प्रकट हुए और मानव जाति का नेतृत्व करते हुए उन्होंने राक्षसी पशुओं को परास्त कर दिया। इन 8 मानव पूर्वजों को मध्य युग के 8 नायक के रूप में जाना जाता था। हजारों साल बीत चुके थे और मध्य युग के शक्तिशाली साधक बहुत पहले ही मर चुके थे। हालांकि राक्षस जाति के पास कुछ भयानक गुप्त तकनीकें थी जिससे मृतकों को पुनर्जीवित किया जा सकता था। यदि पाताल लोक के सम्राट को पुनर्जीवित किया गया तो यह निश्चित रूप से एक आपदा होगी। चलो चलें, मैं जाकर देखता हूं। रुद्रसेन पेड़ से नीचे कूद गया और भूमिगत दुनिया की गहराई की ओर बढ़ गया। 10 दिन बाद रुद्रसेन एक प्राचीन शहर के सामने पहुंचा। ये प्राचीन शहर बेहद विशाल था, मानो जमीन पर रहने वाला कोई प्रागैतिहासिक जानवर हो। ये भारी और दमनकारी था। प्राचीन शहर के चारों ओर अनगिनत दुष्ट राक्षस गश्त लगा रहे थे। उदाहरण के लिए पिशाच, चमगादड़, उड़ने वाले असुर, अमर यक्ष इत्यादि। संपूर्ण प्राचीन शहर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई थी। जंगल में कई किसान भी छिपे हुए थे। जैसा कि अपेक्षित था, ये राक्षसों का बसेरा है। क्या वे यहाँ पाताल लोक के महान सम्राट को पुनर्जीवित करना चाहते हैं? रुद्रसेन भी जंगल में छिप गया और प्राचीन शहर को देखने लगा। जंगल में माहौल दमनकारी था। जाहिर था कि पूर्वी काउंटी के दिव्य प्राण से कई शक्तिशाली सेनाएं आई थी, लेकिन ये सेनाएं अभी भी शहर पर हमला करने के मौके की तलाश में थीं। इस समय प्राचीन नगर की गहराई में एक विशाल प्रासाद था जिस पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। एक बड़े से हॉल में 9 सिर वाला एक लंबा चौड़ा विशेषज्ञ पीठ पीछे हाथ रखे एक पेंटिंग पढ़ रहा था। पेंटिंग में 9 शाही पोशाक पहने 9 पुरुष थे। पेंटिंग में 9 पुरुष बिल्कुल सजीव लग रहे थे, मानो 9 पवित्र सम्राट हों। जब लोग उन्हें देखते तो उनका मन उनके आगे नतमस्तक होने का करता। 1 दर्जन शैतानी राक्षसों ने तस्वीर को देखा और दबाव झेल न सके। वे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मास्टर, ये कौन सी तस्वीर है? 9 सिर वाले असुर के बगल में खड़े एक बलवान राक्षस ने पूछा। वो व्यक्ति दबाव के कारण घुटनों के बल नहीं बैठा था, जिसका अर्थ था कि वो भयानक रूप से बलवान था। ये प्राचीन 9 सम्राटों का चित्र है, 9 सिर वाले असुर ने कहा। गुरुजी, 9 सिर वाले असुर ने कहा। ओह, प्राचीन 9 सम्राटों का चित्र। क्या ये वो खजाना है? चित्र में दिख रहे 9 लोग राक्षस जाति के 9 पवित्र सम्राट हैं? बलवान राक्षस ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वास्तव में वे राक्षस जाति के 9 पवित्र सम्राट हैं। किंवदंतियों के अनुसार 9 सम्राटों के चित्र में एक महान रहस्य छिपा है। मैंने लंबे समय तक इसका अध्ययन किया है, लेकिन मैं इसके रहस्यों को समझ नहीं पाया हूं। 9 सम्राटों का चित्र एक खजाना है जो पाताल लोक के महान सम्राट के साथ गायब हो गया था। अब ये दुनिया में फिर से प्रकट हो गया है। जब पाताल लोक के महान सम्राट पुनर्जीवित होंगे तो मैं इसे उन्हें दे दूंगा। मैं इसे उन्हें दे दूंगा, 9 सिर वाले असुर ने कहा। मालिक, आप इसे अपने लिए क्यों नहीं ले लेते? उसके बगल में खड़े राक्षस ने पूछा। 9 सिर वाला असुर थोड़ा हिचकिचाया। उसने कहा, पहले पाताल लोक के महान सम्राट को पुनर्जीवित करते हैं, फिर बाकी बातें करेंगे। 9 स्वर्गों का पुनरुत्थान क्रम कैसा है? ये लगभग पूरा हो जाना चाहिए ना? दुष्ट राक्षस ने पूछा। गुरुजी, किसी ने कहा। उसी समय कोई वहां आ पहुंचा। अंदर आओ, 9 सिर वाले असुर ने कहा। अंदर आओ, 9 सिर वाले असुर ने कहा। एक दुबला पतला बूढ़ा जानवर अंदर आया और बोला, गुरु, 9 स्वर्ग पुनरुत्थान संरचना तैयार है। बहुत अच्छा,
अब मैं इसका ध्यान रखूंगा। 9 सिर वाला असुर बाहर चला गया। गुरुजी, क्या हमें 9 सम्राटों का चित्र हटा देना चाहिए? दुष्ट राक्षसों के नेता ने पूछा। हा 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 हा, नहीं जरूरत। ये राक्षस जाति का खजाना है, जो कोई भी इसे छुएगा वो मर जाएगा। अगर सुमेरु पर्वत भी आ जाए तो 9 सम्राटों के चित्र को छूने की हिम्मत करने पर वो मर जाएगा। मुझे आशा है कि मानव जाति के शक्तिशाली साधक आएंगे और 9 सम्राटों के चित्र के लिए लड़ेंगे। तब 9 सम्राटों का चित्र मानव जाति के शक्तिशाली साधकों को मार देगा और हमें बहुत मेहनत से बचा लेगा। 9 सिर वाला असुर जोर से हंसा और फिर प्रकाश की किरण में बदलकर बाहर निकल गया। दुष्ट राक्षस आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि 9 सम्राटों का चित्र इतना शक्तिशाली होगा। चलो चलो और मालिक की रक्षा करें, दुष्ट राक्षसों के नेता ने चिल्लाया। शक्तिशाली दुष्ट राक्षसों का एक समूह भी बाहर निकल आया। प्राचीन शहर के केंद्र में एक विशाल वेदी थी। वेदी के मध्य में 9 काले काले कड़ाहे थे। कड़ाहों के नीचे पृथ्वी की आग जल रही थी। 9 कड़ाहों को 8 त्रिग्रामों के आकार में व्यवस्थित किया गया था तथा वेदी के चारों ओर एक प्राचीन संरचना थी। यह एक स्वर्ग विरोधी संरचना थी, जिसे 9 स्वर्ग आत्मा पुनरुत्थान संरचना कहा जाता था। यह एक अत्यंत क्रूर संरचना भी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 9 स्वर्ग आत्मा पुनरुत्थान संरचना को सक्रिय करने के लिए ईंधन के रूप में 1,99,09,999 लोगों की आत्माओं की आवश्यकता थी, न एक ज्यादा न एक कम। इसलिए जब भी 9 स्वर्ग पुनरुत्थान संरचना सक्रिय होती थी, लोग दुख और पीड़ा में डूब जाते थे। लेकिन अब दुष्ट राक्षसों ने पूर्वी देश पर आक्रमण कर दिया था और अनगिनत लोगों का नरसंहार कर दिया था। यह सब पाताल लोक के सम्राट को पुनर्जीवित करने के लिए 9 स्वर्ग पुनरुत्थान संरचना को सक्रिय करने के लिए किया गया था। 9 सिर वाला असुर 9 कड़ाहों के ऊपर तैरता हुआ आया और उसने एक लौकी निकाली। तब 9 सिर वाले असुर ने लौकी खोली। बड़ी संख्या में आत्माएं बाहर उड़ गईं। आह, मैं कितनी बुरी तरह मर गया। क्यों? मैं जान से हाथ नहीं धोना चाहता हूं। दयनीय चीखें सुनाई दे रही थीं। भूत रो रहे थे, देवता चीख रहे थे और पूरे इलाके में ठंडी हवा बह रही थी। यहां तक कि रुद्रसेन, जो शहर के बाहर जंगल में छिपा हुआ था, उसे भी शोकपूर्ण चीखें सुन सकता था। प्राचीन शहर में क्या हो रहा है? रुद्रसेन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। 9 सिर वाले असुरों ने अपनी आत्माएं 9 राक्षसी तिपाई में डाल दीं। 9 कड़ाहे आत्माओं को जलाते हैं, भाग्य को पलटते हैं, स्वर्ग को बुलाते हैं और पाताल लोक को पुनर्जीवित करते हैं। 9 सिर वाला असुर अचानक दहाड़ा। 9 स्वर्ग रुत्थात्मा संरचना सक्रिय हो। 9 सिर वाले असुर की दहाड़ से आकाश हिल गया। 9 कड़ाहों से अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा निकली, जो उनके चारों ओर की संरचना में समा गई। भन भन, एक प्राचीन और रहस्यमयी दुष्ट संरचना सक्रिय हो गई। राक्षसी क्यू की अनंत मात्रा आकाश में उड़ रही थी। राक्षसी क्यू के भीतर एक ऐसी आभा थी जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती थी। एक गहरी गर्जना सुनाई दी। कौन? अनगिनत वर्षों से सोई हुई पाताल लोक के सम्राट की आत्मा को कौन जगा रहा है? एक गहरी गर्जना सुनाई दी। पाताल लोक सम्राट वास्तव में पाताल लोक सम्राट को पुनर्जीवित कर रहा है? रुद्रासेन हैरान रह गया। राक्षस अराजकता फैला रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। लोगों के पास जीविका चलाने का कोई रास्ता नहीं है। स्काई सेंट सिटी के साधकों, हमें दुनिया का नेतृत्व करना होगा और सभी राक्षसों को मारना होगा। इसी समय एक लंबी चीख ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया। हुश हुश हुश। कई आकृतियां आकाश में उछल पड़ीं। ये सभी लोग उड़ती हुई तलवारों पर खड़े थे। वे मानो अमर तलवारधारी योद्धाओं की तरह प्राचीन शहर की ओर बढ़ रहे थे। सूर्य और चंद्रमा पूर्व से उदय होते हैं और उज्ज्वल मंद्रमा मेरे हृदय को प्रकाशित करता है। सूर्य चंद्र नगरी के साधकों, राक्षसों का वध करो और पूर्वी काउंटी में दिव्य प्रांत की शांति की रक्षा करो। जैसे ही स्वर्गीय दिव्य नगरी के साधक उड़े, और भी विशेषज्ञ प्रकट हुए। 100 से ज्यादा आकृतियां प्रकट हुईं। ये लोग धर्म वस्त्र पहने हुए थे और धर्म वस्त्रों की शक्ति से हवा में उड़ सकते थे। वे भी प्राचीन शहर की ओर उड़े।
राक्षसों ने हमारी भूमि पर कहर बरपाया है। वरदांत टाइगर लीजन सभी राक्षसों का वध करेगा और हमारी भूमि की रक्षा करेगा। एक विशाल बाघ पर सवार एक हट्टा कट्टा आदमी प्रकट हुआ तो जोरदार दहाड़ सुनाई दी। उसके हाथ में रक्त वर्णित कुल्हाड़ी थी। उसके पीछे एक घनी सेना प्रकट हुई और चीखों से आकाश गूंज उठा। टाइगर लीजन! रुद्राज सेन हैरान रह गया। ज़ेन-वू साम्राज्य में कोई भी वरदांत बाघ सेना के बारे में नहीं जानता था। ये ज़ेन-वू साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सेना थी। ज़ेन-वू साम्राज्य की स्थापना के बाद से ही वरदांत बाघ सेना की स्थापना हुई थी। पिछले 3000 वर्षों से वरदांत बाघ सेना सभी दिशाओं में निर्बाध रूप से आगे बढ़ रही थी। उन्होंने सैकड़ों बार साम्राज्यों के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी थी और कभी पराजित नहीं हुए थे। ये ज़ेन-वू साम्राज्य की शानदार और अपराजय सेना थी। यद्यपि टाइगर लीजन के सैनिक स्काई सेंट सिटी और सनमून सिटी के साधकों जितने मजबूत नहीं थे, फिर भी वे युद्ध के मैदान में लाशों के ढेर से रेंग कर बाहर आए थे। इसलिए वे जीवन शक्ति से भरे हुए थे। 3000 टाइगर सेना आगे बढ़ी। वह शक्तिशाली रक्त क्यू संघनित होकर वास्तव में रक्त क्लाउड बन गया। रक्त क्लाउड एक अतुलनीय रूप से विशाल स्तंभ की तरह आकाश में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। एक विशाल रक्त रंजित भेड़िया घनीभूत होकर दहाड़ रहा था। वाइटल एसेंस स्मोक! रुद्राज सेन ने आश्चर्य से कहा। क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज के अनुसार जब एक साधक का रक्त क्यू और आत्मा सार सीमा तक संघनित हो जाते हैं तो वे सार क्यू धुआं बना सकते हैं। यदि किसी को ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़े तो उसे दूर रहना होगा। इस प्रकार का व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता था। 3000 मंग बाघ सेना मौत का सामना करने के लिए तैयार थी। वे राक्षसों और शैतानों का सफाया करना चाहते थे और सच्चे मार्शल देश की विशाल नदियों और पहाड़ियों की रक्षा करना चाहते थे। 3000 मंग टाइगर सेना को देखकर रुद्रसेन का भी खून खौल उठा। रुद्रसेन भी सच्चे मार्शल देश का नागरिक था। उसके पिता, दादा और रिश्तेदार सभी सच्चे मार्शल देश के नागरिक थे। देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने की इस भावना ने रुद्रसेन को प्रभावित किया और उसके साहस को प्रेरित किया। जंगली ड्रैगन भाड़े का समूह, तारों वाला मंडप, एक के बाद एक शक्तिशाली शक्तियां प्रकट हुईं। अनगिनत किसान बाहर निकले और प्राचीन शहर की ओर बढ़े। जाहिर है कि मैंने ताकतें आई थीं। पूर्वी प्रांत की दिव्य भूमि में 10 प्राचीन नगरों के अलावा विभिन्न आकारों की अनगिनत ताकतें थीं। अब चूंकि पाताल लोक के महान सम्राट का पुनरुत्थान बहुत गंभीर हो गया था, इसलिए कई महान शक्तियों ने उसे घेरने और नष्ट करने के लिए विशेषज्ञों को भेज दिया था। हमें मनुष्यों के हमले को रोकना होगा, 9 सिर वाला असुर दहाड़ा। जी श्रीमान। राक्षस जाति और दानव जाति के विशेषज्ञ भी मानव जाति के महारथियों की ओर दौड़े। मारो! चारों ओर युद्ध की चीखें गूंज रही थीं। दैत्यों की सेना और मानव जाति के महारथियों के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। रुद्रसेन ने अपनी तलवार निकाली और प्राचीन शहर में भी भाग गया। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा रुद्रसेन ने शौर्यवर्मा से पहले कहा था। वह राक्षसों का खून पीने के लिए अपनी 3 फुट लंबे किंग फैंग तलवार का उपयोग करने को तैयार था। दहाड़ो! एक विशालकाय राक्षस की दहाड़ ने धरती हिला दी। वह एक विशालकाय पत्थर का गदा पकड़े हुए रुद्रसेन की ओर बढ़ रहा था। यदि वह डंडा उस पर लग जाता तो वह निश्चित रूप से मांस के टुकड़े में बदल जाता। हालांकि रुद्रसेन को मारना आसान नहीं था। रुद्रसेन उछल पड़ा और भूमिगत दानव के हमले को चकमा दे दिया। कुछ छलांगे लगाने के बाद वह हवा में उछला और अपनी तलवार से भूमिगत दानव की गर्दन में छेद कर दिया। एक धड़ाके की आवाज आई। भूमिगत दानव का विशाल शरीर जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। वह मर चुका था। छोटे भाई, तुम अच्छे हो। तुमने एक भूमिगत दानव को इतनी आसानी से मार डाला। दूर खड़ा एक किसान हंसा। है, मैं तो बस किस्मत वाला था। रुद्रसेन ने मुट्ठियां भींच लीं। मानव जाति के साधकों ने प्राचीन शहर के द्वार को तोड़ दिया और शहर में प्रवेश कर गए। ये युद्ध अत्यंत दुखद था। खून नदी की तरह बह रहा था। यिन यांग क्षेत्र के साथी साधकों, आइए हम सब मिलकर 9 स्वर्गों के पुनरुत्थान समूह पर आक्रमण करें। हमें 9 सिर वाले असुर को रोकना होगा। ठीक है। 10 से ज्यादा आकृतियां आकाश की ओर तेजी से उड़ीं। वे सभी यिन यांग क्षेत्र के साधक थे। रुद्रसेन हैरान रह गया। यिन यांग क्षेत्र के साधकों के बारे में अफवाह थी कि उनकी उम्र 1000 साल होती है। वे उड़ सकते थे और जमीन में बिल बना सकते थे। आम लोगों के लिए वे देवताओं के समान थे। उन्हें रोको! 9 सिर वाला असुर दहाड़ा। सूश सूश! झटपट शक्तिशाली राक्षस भी आकाश में दौड़ पड़े और यिन यांग क्षेत्र के साधकों की ओर झपटे।
जहां तक दुष्ट राक्षसों की बात है, वे भी विशेषज्ञों से भरे हुए थे। रुद्रसेन के पास 9 सिर वाले असुर को पाताल लोक के सम्राट को पुनर्जीवित करने से रोकने की क्षमता नहीं थी। इसलिए उन्होंने राक्षसों को मारने की पूरी कोशिश की। जो लोग मानव जाति की हत्या करते हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। जो लोग मानव जाति को परेशान करते हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। जो लोग मानव जाति को अपमानित करते हैं, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। सूश सूश सूश, रुद्रसेन ने एक के बाद एक दानवों को मार डाला। अचानक रुद्रसेन के डेंटियन में रहस्यमयी राक्षसी ऑर्ब ने एक चौंकाने वाला उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। हाँ, क्या हो रहा है? रुद्रसेन हैरान रह गया। रहस्यमयी राक्षसी ऑर्ब हाल ही में बदलता था। अब जब वह प्राचीन शहर में बदल गया था, तो रुद्रसेन चिंतित हो गया। रहस्यमयी राक्षसी ऑर्ब ने एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित की, जिसने रुद्रसेन को प्राचीन शहर में और भीतर तक ले गई। रुद्रसेन प्राचीन शहर में गहराई तक गया और अंततः एक विशाल हवेली के बाहर पहुंचा। ये हवेली है। रहस्यमयी राक्षसी ऑर्ब इतना शक्तिशाली उतार चढ़ाव क्यों उत्सर्जित कर रहा है? ये मुझे यहां क्यों ले जा रहा है? रुद्रसेन हैरान रह गया। ये हवेली वाकई अलग थी। दर्जनों राक्षस इसकी रखवाली कर रहे थे। अन्य स्थानों पर राक्षसों का कोई वश नहीं था। रुद्रसेन हवेली में कूद गया, लेकिन राक्षसों ने उसे खोज लिया। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। मर जाओ मानव बालक, दर्जनों क्रूर जानवरों ने रुद्रसेन को घेर लिया। तुम ही मरने वाले होगे। रुद्रसेन पागल हो गया। उसने पुरातन ड्रैगनेस हाथी कला का प्रचार किया और तीनों ब्लैक होल में अपार शक्ति प्रवाहित होने लगी। तीनों ब्लैक होल सक्रिय हो गए और रुद्रसेन के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया, जिससे राक्षसों की गतिविधियां प्रतिबंधित हो गईं। रुद्रसेन ने अपनी दैवी शक्ति का प्रदर्शन किया और सभी जानवरों का वध कर दिया। फिर रुद्रसेन मुख्य हॉल में भाग गया। उसकी नजर तुरंत हॉल के बीच में लटकी एक तस्वीर पर टिक गई। चित्र में 9 ऋषि सम्राट थे। उनमें से कुछ का शरीर सांप का और सिर मानव का था, जबकि अन्य किलिन जैसे दिखते थे। जब रुद्रसेन ने तस्वीर को देखा, तो उसे अपने पूरे शरीर में एक भयानक दबाव महसूस हुआ। यह दबाव इतना जबरदस्त था कि रुद्रसेन लगभग घुटनों के बल बैठ गया। ये कौन सी तस्वीर है? मैंने बस एक नजर डाली और यह मुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है। कितना भयानक है! रुद्रसेन ने जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। वो बुदबुदाया, रहस्यमयी राक्षसी गोला अजीब तरह से हरकतें कर रहा है। ये इस तस्वीर की वजह से होगा। मुझे लगता है इसे 9 सम्राटों की तस्वीर कहते हैं। ये जरूर कोई खजाना होगा। खैर, मैं इसे पहले ले लूंगा। रुद्रसेन ने 9 सम्राटों की तस्वीर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। धीठ! उस समय रुद्रसेन के दिमाग में एक गंभीर आवाज गूंज उठी। 9 सम्राटों की तस्वीर से एक भयानक आभा फैलकर रुद्रसेन की ओर बढ़ी। वो आभा रुद्रसेन के शरीर को कुचल देना चाहती थी। ये बहुत भयानक थी। रुद्रसेन ने ऐसी भयानक घटना पहले कभी नहीं देखी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर फट जाएगा। इस प्रकार की शक्ति को रोकना असंभव था। ये 9 सम्राटों के आरेख की शक्ति थी। 9 सम्राटों का चित्र वाकई भयानक था। कोई भी इसे चुराना चाहे, ये उस पर हमला कर ही देगा। आर्केन ड्रैगनस हाथी, मेरे असली शरीर की रक्षा करो। जीवन और मृत्यु के इस क्षण में रुद्रसेन ने आर्केन ड्रैगनस हाथी कौशल को पागलपन से प्रसारित किया, जिससे 9 सम्राट आरेख के दबाव का विरोध करने की उम्मीद थी। जब आर्केन ड्रैगनस हाथी कौशल प्रसारित हुआ, तो आर्केन ड्रैगनस हाथी की शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई। रुद्रसेन ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में जो हिंसक शक्ति विस्फोट होने वाली थी, वो शांत होने लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को। और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको अगली कहानी किस विषय पर चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।